ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी पूरे विलेज को एक दूसरा बड़ा किंगडम होता है वह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उस पर कई बार वॉर के लिए अटैक कर चुका होता है, लेकिन वह अपने विलेज को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हुए आया होता है। लेकिन जो वॉर होती है बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके विलेज के साथ में, तो उसको एक वेपन के बारे में पता चलता है जो कि उसके फादर देकर गए थे। वह उसे एक आम वेपन समझ रहा था, लेकिन वह एक गॉडली वेपन होता है और उसका यूज करके वह बड़े बड़े किंगडम्स के साथ में वॉर करना स्टार्ट करता है। लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसे ही काफ़ी सारे और भी वेपन्स पाए जाते हैं जिनके पास में ऐसी सीक्रेटली गॉडली पावर्स होती हैं जैसे कि उसके पास में होती हैं। इस तरह के काफ़ी लोगों से उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में दोस्ती और कुछ लोगों के साथ में अच्छी फाइट होती है। भाई हम इसे देखने वाले हैं आखिर कैसे भी अपने पूरे एक छोटे से विलेज को इतने बड़े किंगडम से बचाता है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और कहानी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक वॉर स्टार्ट हो रही होती है जिसके अंदर 5 सेकंड के अंदर एक काफ़ी सारी तबाही देखने को मिलती है। लाइटिंग बीम्स काफ़ी सारी माना के अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे एक लाइटिंग बीम ऊपर की तरफ भी जाती है। कुछ सेकंड के अंदर ही पूरा ग्राउंड होता है, बैटल ग्राउंड एकदम कब्रिस्तान में बदल चुका होता है। केवल एक ही बंदा टाइगर नाम को जो अब तक सर्वाइव कर पाया होता है, जो कि देखता है इतनी सारी डेड बॉडी और पहचानता है कि आखिर किसने ये सब किया है। एक गर्ल जो कि दूसरे टेरिटरी की थी या फिर किंगडम की। वह तभी उन लोगों को साथ में जाते हुए देखता है जो कि अकेले होते हैं, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर उन पर स्नेकली अटैक करना चाहता है। छुप कर अपने पास एरो निकालता है जिसके पास केवल 4 एरोज ही बचे होते हैं, जिनमें 2 को शूट करता है। फ्रंट लाइन के दोनों सोल्जर को डेर करते हुए वह उस लड़की के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन वह लड़की उससे पहले ही सामने तरफ जंप करके आ जाती है अपने और उसके साथ में, और जैसे वह अटैक करता है उसको वह कट कर देती है। दूसरे अटैक को वह तुरंत ही 2 हिस्सों में बांट देती है और गर्ल अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम एलेनोसिया विक्टोरिया होता है और वह कहती है अब तो मेरे साथ में जाने वाली हो। इधर पहले इसका सीन चेंज होता है और दिखाया था टाइगर जब वह जागता है तो उसके मुंह के अंदर एक स्वार रखी होती है और जिसके सामने एलेसिया लिम नाम की एक गर्ल होती है। वो उसको ले जाती है एलन के पास में और जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर वो एक होस्टेज के तौर पर है, यानी एक कैदी है जिसको इसमें पहले इसके अंदर कैद किया गया है। लेकिन टाइगर पूछता है क्या वह गर्ल तुम्हारे पास में खड़ी है वो उसकी असिस्टेंट है? कहती है हाँ भाई उसके असिस्टेंट, और वैसे भी एक आर्मी को लीड भी कर दिया। चलो तुम्हारा भी लेकिन दूसरा टास्क है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। वो उसको ले जाते हैं, उसे आर्चरी की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसकी हुनर को देखना चाहते हैं। जब शूट करता है तो एरो अलग ही लीग में चला जाता है और जिसे देखकर सारे लोग होते हैं बस उसका मजाक बना रहे होते हैं। टाइगर देखता है कि ये लोग उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन अपने बो को चेक करता है जो कि एक डिफेक्टिव बो होता है, इसीलिए उसका थोड़ा निशाना चूक गया था। लेकिन तभी देखता है एक बंदा जो कि ऊपर की साइड से आकर एलन के ऊपर एक निशाना लगा रहा होता है, स्नेक अटैक। लेकिन वो उसको चिल्ला कर कहता है कि वो अटैक करने वाला है, लेकिन अपनी स्वाड की एनर्जी यूज करती है पावर्स को, और जिसके बाद वो एरो को वहीं रोक देती है। जिसे बंदा समझ जाता है कि उसे मारना अभी मुश्किल नहीं नामुमकिन है, इसलिए भागने लगता है। तो वह एलिजिया से कहता है कि उसकी कोई हेल्प करे, लेकिन वह कह रही तुम यूजलेस के अलावा क्या ही कर सकती हो। वह तभी एक एरो शूट करता है जो कि 300 मीटर दूर होता है, लेकिन उसके पैर में जाकर लगा होता है। तभी लोग देखकर शॉक जाते हैं, आखिर उसने इतने दूर एकदम एक्यूरेट निशाना कैसे लगा दिया इतना बेखरबों के साथ में। एलन कहती है ओ तुमने बहुत अच्छा किया है, तो मेरे साथ में आओ, तुम्हारी ट्रेनिंग आज पूरी हो चुकी है। जब वह पहुंच जाती है उसके साथ में तो 2 लोग होते हैं। तो एलन कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मेरे जो कलीग्स थे या फिर मेरे साथ में जो काम करने वाले सोल्जर्स हैं उन्होंने तुम्हारे साथ में इतना बेकार बोल दिया, तुम्हारी बेइज्जती करने की ट्राई की, इसीलिए मैंने उनको एग्जीक्यूट या फिर सजा दी जाएगी। लेकिन वह कहता वह एक डिफेक्टेड बो था और कुछ नहीं, झुककर माफ़ी मांगता, लेकिन अचानक से उसे हेवन दिख जाता है। लेकिन कहती ठीक है और बताती मैंने आखिर तुमको यहाँ पर क्यों लेकर आई, मैंने तुमको वहाँ क्यों नहीं मारा था अटैक करने के बाद। बता दी हम लोग 7 लोग बच्चों थे उस बैटल के बाद, लेकिन आखिरकार तुम अकेले होने के बाद भी तुमने हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, जो कि सच में एक तारीफ के काबिल है। बता दी एक बैटल जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम करीब 3300 सोल्जर्स थे जिनके खिलाफ हमने फाइट की थी, समझा हम लोग ही उसे सर्वाइव करके आए थे। लेकिन तुम सच में लाजवाब हो, तुम्हारी स्किल्स हैं वे ग्रेटेस्ट आर्चर की स्किल है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में रहो, मेरे लिए काम करो। लेकिन वह कहता है उसकी फैमिली उसका विलेज है या फिर उसके लोग जो इंतजार कर रहे हैं उसका वापस आने का, तो इसलिए वैसा नहीं कर सकता है। बाहर आने के बाद वह बंदा जिसने कि उसे बो दिया था उसको टकला कर दिया गया होता है, इसलिए माफ़ी मांगता है उससे कि मेरे जैसे तुम्हारे बाल सिर से कटवा दिए गए। लेकिन वह कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरी ज़िंदगी टकला रह सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने जो डिसरेस्पेक्ट दिखाई तो तुम एक ग्रेटेस्ट आर्चर हो। बाद 2 मेट्स खड़ी होती हैं और वे सोच रही होती हैं सच में बंदा का इस मतलब आर्चर ये एकदम ग्रेटेस्ट लेवल की है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे अंदर भी आर्चर मतलब कि एरो पेनिट्रेट करे, सेम दोनों का ही कहना होता है। इधर जब आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कुछ लोग होते हैं जो उससे ही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कुछ इंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। जब मतलब बात लेने के जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और जिनमें से एक बंदा उसे जेलस होता है बिकॉज उसकी स्पॉटलाइट छिन चुकी होती है टाइगर की वजह से, इसलिए बाहर तरफ चला जाता अलग थोड़ा सा बात लेने के लिए अलग में। लेकिन फिर वहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन देखता है जिसे देखकर वो उस तरफ जाने लगता है। एक आवाज़ आती है कि वह उसका फैमिलियर है, लेकिन वह देखकर शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसके सामने एलन बैठी होती है
जिसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो उसे माफी मांगने लगता है कि माफ करना है, मैंने जो तुम्हें इस तरह से नेकेड देख लिया। लेकिन वह खड़ी होती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, वह चाहती है कि तुम इस सीन को एंजॉय करो। लेकिन वह बेचारा शॉक्ड रह जाता है और कहता है नहीं, मैं अकेले ही जाकर शावर लेना पसंद करूंगा। लेकिन वहां से वह काफी ब्लश करते हुए निकल के चला जाता है। लेकिन मैंसन ने वापस आने के बाद भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर एलन ने उसे क्या ऑफर दिया था या फिर वो आखिर करने क्या चाहती थी। इसे ब्लश भी कर रहा होता है, थोड़ा उसका दिमाग में यही घूम रहा होता है और कुछ नहीं, वैसे भी क्या ही कर सकता है बेचारा लूजर लौंडा। इधर जब उसके पास में ब्लॉन्ड आया होता है और वो उससे कहता है कि उसको कुछ बताना है, इसने हमने कुछ बंदे को पकड़ा जो कि दूसरी कंट्री के स्पाई है। उसके पास ले जाते हैं तो जो कोई और नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट निकलता है। वह काफ़ी खुश होता है और टाइगर कहता है काफ़ी अच्छा है तुम्हें मिल गए। वह कहता है अस्सी की बात अच्छी बात ये नहीं है, डूक की आर्मी हमारी कंट्री पर अटैक करने वाली है, जियोन इसको लीड करने वाला है। जियोन वह क्या लगता है ठीक है। उसी रात टाइगर होता है जो कि अकेले निकल पड़ता है अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। लेकिन तभी बीच में एलन मिल जाती है। इधर दिखाया था डूक का जो कि अपनी आर्मी को जियोन के साथ में लीड करने के लिए भेज रहा होता है। टाइगर का जो किंगडम जो उसने अपने आप स्टैब्लिश किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसमें की आर्मी में उसके ड्रैगन्स भी शामिल होंगे। और जियोन सच में काफी खुश होता है और कहता है टाइगर से बदला लेगा और उसको वह खत्म कर देगा। उस आर्मी को लीड करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। इधर एलन जो कि अपनी स्वार्ड लेकर उस सामने आ चुकी होती है, लेकिन वह काफी रिविलियस क्लॉथ पहनी होती है। वह कहती है तो तुम इसको तो एंजॉय कर ही सकती हो ना, पिछली बार तो तुमने मना ही कर दिया था, ये उतना ज्यादा रिविलियस नहीं है। वह कहने लगता है तो मेरे रास्ते से हटो, मुझे अभी अपनी कंट्री को जाकर सेव करना। वह कहने लगती सच मेरी तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा इच्छा है तो क्यों ना तुम यहीं पर मर जाओ, वहां पर जाकर वैसे क्यों इतनी ज्यादा परेशानी को गले लगाओगे। वैसे तुम्हें अकेली क्या कर पाओगे, 3000 सोल्जर्स की आर्मी के सामने तुम एक अकेलौते आर्चर होगे। वह कहने लगता लेकिन वह क्या ही कर सकता है, उसी बात जाना होगा। वह कहते ठीक है तो फिर अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, बाहर से या फिर यहाँ से ही तुम्हें मरना ही ठीक है। अब अपने दिमाग को शांत करो, जरा अपने सोच है उसको लगाम लगाओ और एक बार सोच कर बताओ आगे जाना है तो मरोगे या फिर तुम खुद सोच सकते हो। वह कुछ टाइम सोचता है और सोचने के बाद कहता है तो मेरी प्लीज हेल्प करो। ये बात सुनकर तो सब लोग शॉक जाते हैं, आखिर ये बंदा अभी एनिमी के घर में तो कह दे उसके बाद में भी हेल्प मांग रहा है। एली से कहती कि इसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर है। और इस बात सुनकर एलन को काफी पसंद आई होती है और हंसने लगती है और अपने फादर से हेल्प की रिक्वेस्ट करती है। आखिर कैसे क्या ये तो वे ट्रूथ ले आने के लिए मान जाती हैं और वह कहती ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। और उसके साथ में वह अपनी आर्मी ले आने के लिए तैयार हो जाती है। उसका जो करेज होता है उसे देखकर और उसको अपने लिए लॉयल रहने के लिए कहती है तो वह उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। वह कहता है ठीक है, वह कहते ठीक है तो फिर हम लोग निकलते हैं। इधर अपने ट्रूप्स को लीड करती वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन अभी वो उसकी नजरें केवल टाइगर के ऊपर ही होती हैं, उससे उसकी नजरें हटी नहीं रही होती हैं। जब अपना आर्मर पहन रही थी और जहाँ पर टाइगर भी आया होता है रेडी होने के लिए तो उससे कहती कि अब कोई भी आर्मर नहीं पहनने वाला है, मतलब अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन एलिसा उसके पास आकर कहती वैसे क्या फर्क पड़ता है, उसके अगली इतना ज्यादा फेस है, उसको देखकर उसको क्या ही आर्मर वगैरह, उसके फेस को यार कोई पीटना चाहेगा। और एलिसा होती है वो उसके हेयर्स को थोड़ा ठीक कर देती है। तो एलन आती है और कहती चलो मैं देखना चाहती हूँ, मरने से पहले कम से कम तुम थोड़े ठीक तो देखो। वैसे मैं कहती वैसे तो मुझे निगेटिव इमेजिन कर रही हो ना, है ना। वह एकदम शौक जाता है कि वे क्या कह रही है। वह कहती चलो ठीक है बताओ मैं ब्यूटीफुल हूँ, चलो तुम कहो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। वह कहती हाँ बिल्कुल तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। उस टाइम जब तुम मेरी उम्र स्वाद रखी थी था। वह काफ़ी एम्बेरस हो रही होती है प्रेजेंट भी सारी बातें सोचकर कि आखिर वह टाइगर क्या कह रहा था। वह अपनी ट्रूप्स को लेकर जा रही होती है तो टाइगर कहता है उसे अपने जो विलेज है या फिर उसके आसपास की सारी जो भी जगह हैं और क्या क्या है सब में अच्छे से उसे बिल्कुल एक एक चीज़ की डिटेल्स मालूम है, तो इसीलिए हम प्लानिंग उसे अकॉर्डिंग करेंगे। जियोन अपनी आर्मी को लेकर लीड करते जा रहा होता है टाइगर किंगडम के पास में। इधर दिखाते हैं एक मेड जो कि टाइगर की मेड होती है और जिसने पास्ट में टाइगर ने मतलब मेड से वादा किया था कि वापस जरूर आएगा जब भी कोई खतरा आएगा। तो अचानक उसके किंगडम पर अटैक हो चुका होता है, जियान की आर्मी ने अटैक कर दिया होता है, सब तबाही मचा रहे होते हैं। और जियान होता है वह सब दूर से देख रहा होता है और देखता है टाइगर का मेंशन वह तो उधर है, उस पर अभी अटैक ही नहीं हुआ है। इधर उसकी मेड होती है टाइगर की जो कि एक बो लेकर खड़ी होती है और वह केवल एक ही बात चाहती है इस बो को वह टाइगर तक पहुंचा दे, बस उसकी सेफ्टी पहुंचा दे। जैसे ही नीचे जाती है तो जियान उसे देख लेता है तो उससे कहती है यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मजाक बनाती हुई कहता है क्या तुमने कुछ कहा, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो पास्टू सोचने लगती है किस तरह से टाइगर ने उसके साथ में बचपन से इस टाइम स्पेंड किया है और वह उसके साथ रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो जान भी दे देगी। जियान जाकर उस पर अटैक कर दिया, उसके एप्रन को फाड़ देता है अपनी स्वार्ड से, इसलिए वहां से भागकर जाने लगती है तो उस पर नाइफ से अटैक करता है और उसके क्लॉथ्स होते हैं उनको अपनी स्वार्ड से फाड़ देता है। इसीलिए वह कहने लगती है शायद उसका अब अंत आ चुका है, लेकिन वह आवाज दे रही होती है टाइगर को हेल्प के लिए। जियान कहता है टाइगर बेहद तो यहाँ पर नहीं आने वाला है और उसको वहीं गिरा देता है और अपने लास्ट टाइम में भी केवल वह टाइगर को याद कर रही होती है अपने मास्टर के लिए। अचानक से एरो जाता है और जो कि जियान का हाथ को पियर्स करके निकल जाता है,
जिसकी वजह से सारा ब्लड उसके चेहरे पर गिरता है, तो वो डर कर और पेन से चिल्लाने लगा होता है। टाइगर अपनी मेन की तरफ निकल चुका होता है अपनी मेट को बचाने के लिए और सभी लोगों को बचाने के लिए। एक सोल्जर अटैक करता है जिससे वह अपने हॉर्स से गिर जाता है और जंप करके तुरंत ही अपनी मेट को भी बचा लेता है जो नीचे गिर रही होती है। और वहीं पर एलन वाकर अपने विंड मैजिक से उन दोनों को आराम से लैंड करा देती है और कहती है तुम अपनी लाइफ की भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए, समझ गए ना। वह समझ जाता है कि आखिर एलन की जो पावर्स हैं स्वार से यूज करती है वह विंड कंट्रोल करने की है। वह कहती है हाँ बिल्कुल, उसके पास में इस पे जो विंड की स्पिरिट है उससे कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ है, इसीलिए उसको पावर यूज कर सकती है और वो यूज करके भी दिखाती है। टाइगर कहता है ठीक है, तो हम लोग तैयार हो जाते हैं। और जो मेड होती है वो उससे थैंक्स कहती है कि थैंक यू सो मच, और उससे पूछता है कि उसके क्लॉथ को क्या हुआ, तो कहती है वो उसको इतने टाइम से वेट कर रही थी, सब जियान ने किया है और मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि तुम जरूर सेफली मिल जाओ, और वो उसको हक कर लेता है। तो वह पूछती है वो सच में तुम्हें इसे फ्लैट चेस्ट गर्ल्स पसंद है, सच में इस तरह से जो रोती रहे। लेकिन अचानक से एक एरो आता है जो कि सीधा हिट होने वाला होता है उस मेड के, तो इसको रोक लेता है और अपने बो से तुरंत उसको शूट कर देता है जो कि उस एनिमी को आंख में लगता है जाकर और वह ढेर हो जाता है। उसके हाथ पर एक चोट लगी हो चुकी होती है उस एरो को रोकने की वजह से, तो लेकिन वह मेड होती है जो एक अपनी स्कर्ट को फाड़ कर उस पर बांध देती है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक सके। और वह एलन से कहता है कि अभी वो और भी फाइट कर सकता है। एलन अपने ट्रूप्स को लीड करती है, अंदर की तरफ ले जाने लगती है सारे सोल्जर्स को मारने के लिए, लेकिन टाइगर देखता है उसको बो तो टूट चुका है, लास्ट जो शॉट मारा था उसके टाइम पर। तो मेड देती है उसको बो और कहती है सीक्रेट वो यूज करने का टाइम आ चुका है। पास्ट में अपने फादर के बारे में सोचने लगता है जो कि बताती है वो बाहर गॉड का, इसलिए इसका यूज तभी करना है जब ज़्यादा ज़रूरत हो। बट एक जब एक बार उसको ट्राई करता है तो उसमें से नेचर का कंपन दिखता है। दिखाया था 300 सोल्जर्स होते हैं जो सिटी के अंदर सारे मार दिए जाते हैं और बाकी सबको इकट्ठा किया जा रहा होता है। एलन होती है टाइगर के साथ में और टाइगर प्लान बता रहा होता है, उसको पूरी एरिया की छोटी छोटी जानकारी होती है, इसीलिए वे लोग मैप में अपनी अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं किस तरह से सोल्जर गए हैं उधर बैटल फील्ड में को, और वहाँ पर वे किस तरह से फाइट कर सकते हैं। पूरा प्लान टाइगर का कौन ही होता है। सामने तरफ से वे थोड़े से 300 पीपल्स को लेकर जाएंगे और जिसमें कि एलन और टाइगर दोनों लोग ही होंगे, फ्रंट लाइन से अटैक करने वाले हैं और सेम करते भी हैं। और जो एलन होती है अपने स्वाड को लेकर अटैक रीच करने लगती है अपने सारे सोल्जर के साथ में। सामने की जो आर्मी होती है पूरी वो अटैक कर देती है, तो अपने विंड मैजिक सबको ढेर कर देती है सारे एरोज को। तो एलन भी मतलब टाइगर भी तभी अटैक करता है, 3 सोल्जर को ढेर कर देता है। एलन होती है अपनी स्वाड से सारे सोल्जर्स को कट करती जा रही होती है। टाइगर भी कम नहीं होता है, वह अपने एरो से शूट करता है, उनके फ्लैग और बहुत सारे सोल्जर्स को मारता जा रहा होता है। इस तरह से उनका ट्रूप होता है बिना किसी डिसएडवांटेज के सामने बढ़ता जा रहा होता है, एनिमी के सोल्जर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए। इधर एक और बंदा होता है टाइगर को बहुत सारे और भी एरो दे देता है जिससे कि वो और यूज करने लगता है। लेकिन तभी एलन देखती है सामने की तरफ सारे सोल्जर जो अटैक करने आ रहे होते हैं, उनके बीच से पीछे से एक अर्थ ड्रैगन आ रहा होता है। वैसे देखकर कहती है कि इन लोगों ने इसको कैसे टैम कर लिया, यानी कंट्रोल कर लिया। सारे जो ड्यूक के या फिर कह सकते हैं जॉन के जो सोल्जर्स होते हैं उनके प्लान ये थी कि जैसे सामने से ड्रैगन भेजेंगे और आसपास से वे लोग जो आर्मी टाइगर को घेर लेंगे। सेम होता है, 2 लोग जाते हैं सामने अटैक करने के लिए तो उनको वो टाइगर मतलब ऐसा ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइगर भी एक अटैक शॉट करता है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा हार्ड उसकी मसल्स होती हैं, उसकी आँख में भी वेद पर कोई भी एक स्केच नहीं ला पाता है। जान कहता है सभी लोग जाकर एक बार अटैक करो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा अब। लेकिन तो अचानक से पीछे से आ जाती है एलन की आर्मी और जो कि उनके साथ में फाइट करने लगते हैं, और जो एलन होती है सामने तरफ बढ़ जाती है उस अर्थ ड्रैगन से फाइट करने के लिए। अपना जो विंड मैजिक होता है उसका एक मोस्ट पावरफुल अटैक होती है यूज करने लगी होती है अर्थ ड्रैगन के सामने, और अपनी पूरी टेक्निक को यूज करती है और एकदम अटैक कर देती है। जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही अटैक जाता है तो सारे सोल्जर्स इधर हट जाते हैं, ग्राउंड सेटर हो जाता है। और जब वह जाकर उस ड्रैगन की हिट होता है तो ड्रैगन के पहले तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वे बीच में से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी एक बार में वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो अटैक सच में पावरफुल होता है। लेकिन तभी टाइगर कहता है वह सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल को उसने पहले यूज करते नहीं देखा, तो वह कहती है ऐसी स्किल को वह ह्यूमंस के खिलाफ कभी भी नहीं यूज करती है। लेकिन तभी ब्लॉन्डी कहता है हे एलिसा, हमारी जो आर्मी है उसके ऊपर कुछ ट्रूप्स जो अटैक करने लगे हैं, इसलिए वे लोग तुरंत ही रिट्रीट करके पीछे चले जाते हैं। जैसे जैसे पीछे जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे और भी जो ट्रूप्स होती हैं एनिमी की वे अटैक करने पीछे आ रही होती हैं। एलिसा का जैसा प्लान था वे सिग्नल देती है अपने और भी सोल्जर्स के लिए, और वे लोग कुछ सारे रोप्स को ऊपर खींच देते हैं जिससे कि एनिमी जो होते हैं सब गिर जाते हैं। इसलिए पीपी जब वापस तरफ जाते हैं और उन पर दोबारा अटैक करके ढेर कर देते हैं और सोचने लगती है ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज विलेजर्स थे, उन्होंने टाइगर की हेल्प के लिए अपने सारे रिसोर्स दे दिए थे। सच में विलेजर्स हैं टाइगर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसे हर तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इधर टाइगर होता है जो कि अपने एरो को शूट कर रहा होता है। एलन कहती है तो कैसा चल रहा है, वह कहने लगता है जैसा प्लान था। एलन कहती है कि टाइम आ चुका है, वह कहता है ऑफ कोर्स। इधर जियोन होता है जिसको सोल्जर्स उसे कहते हैं हमारे ट्रूप से अब हार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास में 2000 सोल्जर यहाँ पर बचे हैं, लेकिन
जियान होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। उसकी फट रही होती है, केवल 600 सोल्जर से उसके पास में 2000 ट्रूप्स बचे होते हैं फिर भी। वह कहता है हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा, मुझे अपनी जान से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। एक सोल्जर को सजेशन देने की ट्राई करता है तो उसको हिट करता है, लेकिन अपने हाथ में पेन होने लगता है, उसकी चोट लगी होती है। वह कहता है सोल्जर हमें अभी थोड़ा आगे देखना चाहिए, लेकिन वह कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी कभी रिट्रीट करो। उसके सोल्जर्स की आर्मी जो 2000 सोल्जर्स होते हैं उसके साथ में वह अभी भागने की सोच रहा होता है। उसे डर लग रहा है कि सामने से वे लोग आकर उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी एलन, टाइगर, उनकी जो सोल्जर्स की पूरी आर्मी होती है वह अपनी फुल प्लान के अकॉर्डिंग पहुंच जाती है उनके करेक्ट सामने। और वह जियान से बात कर तो टाइगर कहता है तो मेरी सिटी में जो भी डिस्ट्रक्शन फैलाया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलने वाली, इसलिए अब ये कि भी सरेंडर कर दो। लेकिन जियान कहता है बेसारी छोटी छोटी लाइफ्स, उनको कोई भी हक नहीं है और भी डिजर्व करती हैं ये सब होना, इसीलिए तुम मेरे साथ में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सब यूजलेस के अलावा और कुछ नहीं हो। उसके पास में एक शील्ड होती है, टाइगर होता है सामने तरफ बढ़ता है और अपने बो को निकालता है और एक एरो को लोड करता है और तुरंत ही हिट कर देता है, जो एरो ही जाकर तुरंत ही ब्लॉक कर लिया जाता है उसकी शील्ड द्वारा। जियान कहता कोई फायदा नहीं, तो दोबारा और तिबारा 3 एरो शूट करता है, सब ब्लॉक कर लिए जाते हैं। इसीलिए वह और ज़्यादा ताव में आता है या फिर एक घमंड में जाकर अटैक करने जाता है, लेकिन लास्ट एरो जब वह शूट करता है तो वह उसकी शील्ड के साथ में उसके हाथ को पियर्स कर देता है, लेकिन इस वजह से टाइगर को भी थोड़ा सा हिट लग जाता है। लेकिन मैं कहता कि कैसे उसने शील्ड को पियर्स कर दिया। एलन कहती है मुझे पता था, तुम एक ही जगह पर बार बार एरो मार रहे थे जिससे कि तुम उसकी शील्ड द्वारा उसके हाथ को पियर्स कर सको। अपनी आर्मी को एलन तुरंत ही अटैक करने की कह देती है और सब लोग अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। दोनों तरफ की आर्मी जो होती हैं जो एक दूसरे पर बैठ चुकी होती हैं और एलन कहती है चलो तो हमारा टाइम आ चुका है इसको एंड करने का, इला सही टाइम है। अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिस टाइगर के ऊपर यौन बैठता है और वहाँ से वह एस्केप करने लगता है। एलन कहती है वहाँ से एस्केप कर रहा है, तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है अपने बॉस से और वह कहता है कि उसकी तरफ वह शूट करे, जिसके अंदर से काफ़ी सारी पावर्स उसे दिख रही होती हैं। वह कुछ अपनी पास्ट के बारे में सोचता है, सीक्रेट वो है ना। अपनी एक एरो लेता है और शूट करना स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ काफ़ी सारा माना होता है, आने लगता है और जिधर एलन की स्वाड होती है वह भी उसके लिए अपने बिंड मैजिक दे रही होती है। जैसे शूट करता है तो एरो ऊपर की तरफ चला जाता है जो कि ड्रैगन की तरफ जा रहा होता है इतनी ऊंचाई पर। जॉन शॉक्ड जाता है और एक हिट के साथ में ड्रैगन के टुकड़े हो जाती हैं और दोनों लोग यहाँ से मारे जा चुके होते हैं। सारे ट्रूप्स होते हैं उनके लीडर के खत्म होते ही एकदम हार मान लेते हैं और वे कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रूप्स का काम ही यही है, लीडर मारा तो हार चुके हैं। एलन तभी अपनी विक्ट्री घोषित कर देती है कि टाइगर ने जियोन को मारा, ड्रैगन के साथ में हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट खैर तब मेड होती है, कुछ खाना बनाती है और उसके रूम में जाती है, कहती है टाइगर सामा, लेकिन वह सामने का सीन देखकर तो एकदम शॉक रह जाती है। इधर लोग बैठे होते हैं तो एलन बात कर रही होती है टाइगर से कि आखिर हम लोग अभी क्या करना चाहिए, मतलब अभी हमें जो आर्मी जो वॉर है उसको कंटिन्यू करने का तो किंग ने ऑर्डर दे दिया है कि हाँ हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वे चाहते हैं कि तुम्हारा जो किंगडम है या फिर तुम्हारी सिटी है वह हमारे किंगडम में शामिल हो जाए, जिससे वे सेफ रह सकता है। इधर दिखाया जाता है ड्यूक नेरलॉन जो कि अब हार चुका होता है एक और बैटल और सरेंडर करना पड़ा होता है, इसीलिए वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। इसीलिए वह कहता है सीरियन को भेजा जाए जो कि असेसन्स की एक बहुत बड़ी उनकी आर्मी होती है। इधर दिखाया जाता है एलन जो कि कहती है कि वैसे तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे साथ शामिल हो जाना हमारे किंगडम में, बिकॉज तुम इस तरह से सबका सामना नहीं कर सकती। सबसे बड़ा खतरा है वह लोरीन है जिससे तुम्हें बचकर रहना होगा और जो कि ड्यूक के लिए काम करती है, उसके एक सोल्जर कह सकते हैं, स्पिरिट सोल्जर जैसे कि एलन है उसी तरह की। लेकिन वह कहता है ठीक है। उससे पहली वहाँ पर लोरीन आ जाती है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि वह स्पिरिट स्पीयर यूजर है और वह आकर सीधा टाइगर से बात करती है और टाइगर को इनवाइट करती है, उसको कुछ पर्सनल टॉक करनी है उसके साथ में। लेकिन एलन उससे दूर रहने के लिए कह रही होती है। यहाँ पर एलिसिया, एलन, टाइगर और लॉरी 3 लोग ही जा रही होते हैं और लॉरी होती है उससे टाइगर पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और तुम्हें क्या बात करनी चाहती थी, तो बताती है ड्यूक नॉर्मंडिया की एक सैनिक कह सकते हैं, बस वही है और उसकी जो पावर्स हैं उसके बारे में शायद तुम्हें पता ही होगा। अचानक से टाइगर को महसूस होता है कि शायद आगे कोई ट्रैप है, इसलिए सबको रुकने के लिए कहता है। उस ट्रैप को देखकर वे समझ जाते हैं कि शायद कोई असेसन है जो कि हमें असेसिनेट करने की ट्राई कर रही है। एलर भी स्वाड निकाल लेती है फाइट करने के लिए। अचानक से एरो से अटैक होता है जिससे टाइगर नीचे गिर जाता है और डॉज कर लेता है और पीछे तरफ देखते हैं तो असेसन दूसरी तरफ जंप करके जाता है और वह अटैक करते हैं एलन पर, लेकिन टाइगर शूट करता है उसके सर को स्पीयर करते हुए वहीं पर एकदम लटका देता है एक पोस्टर की तरह। अचानक से एक अटैक आता है जो कि एलिसिया के ऊपर होता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर लेती है और बंदे को ढेर कर देती है, लेकिन एक स्नेक आकर उसके ब्रेस्ट पर बाइट कर लेता है और जिसको एलन आकर खत्म कर देती है। उसे गिरने से पहले यहाँ पर आ जाता है टाइगर और मौके का फ़ायदा उठाकर फुल एकदम फ़ायदा उठाता है और उसके स्नेक पॉइजन को चूसने लगता है। हाँ ठीक ही है। लेकिन अचानक से लोरीन होती है अपनी स्पीयर को बड़ा करती है और स्पीयर के साथ में आइस से अटैक कर देती है और सारे असेसन को ढेर करते हुए एलन से कहती है सच में तुम लोग कितने ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हो क्या है, इतनी ज़्यादा कोई भी अपने गार्ड डाउन कैसे कर सकता है। सब लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और एलिसिया को लेकर टाइगर जा रहा होता है एक पास के विलेज में। कुछ दिन बीत चुके होते हैं और एलिसिया पूरी तरह से रिकवर भी हो चुकी होती है।
जब एलिसा बात ले रही होती है तो एलन उसे बताती है कि उसकी लाइफ को टाइगर ने बचाया था उसके मुल्क को सक करके, इसलिए उसको एक रिवार्ड देना चाहिए उसे, जिससे कि उसके लिए भी ठीक रहे। अचानक देखा जाता है टाइगर जो अपनी जब बात लेने तो क्लीन करने जाता है तो उसके सामने लॉरी होती है जो अपना वेपन निकालती कहती है कि तुम्हारे पास में कोई लास्ट वर्ड्स हैं। टाइगर कहता है हाँ प्लीज टेक ऑफ योर ऑल क्लॉथ्स। मैं कहती ठीक है तुम्हारी लास्ट इच्छा ही यही है। इधर दिखाया था नेक्स्ट जब जा रहा होता है तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड होता है कि आखिर उसने क्या ही किया था, इसके बारे में सोच रहा होता है जो कि सच में काफी डरावना भी था, उसके साथ लास्ट ही वर्ड हो सकते थे वे। इधर लॉरी से माफी मांगता है, उसके लिए कुछ खाने के लिए ऑफर करता है कि उसने जो भी किया है फिर उसको बिना आर वन के देखा उसके लिए सॉरी। वह कहती है ठीक है और माफी मांग एक्सेप्ट करती है और उसको खाने लगती है, कहती है काफी अच्छा है। एलन टाइगर को पकड़ती हुई कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरे हो, तुम्हें पता है ना पहले से ही तुम आखिर क्या कर रहे हो। कुछ बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं इसलिए उसको छोड़ देती है। लॉरी कहती है सच में टाइगर बहुत ज्यादा काइंड बंदा है लेकिन तुम एक एलन के डॉग के अलावा और कुछ भी नहीं हो। एलन होती है इस बात से गुस्सा होती है, अलीसा से तैयार होने के लिए कहती है और लॉरी यहाँ से चली जाती है और वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर जल्दी अटैक भी होने वाला है। इधर दिखाया था सेम नेक्स्ट डे लॉरी होती है अपनी आर्मी को तैयार करके अटैक करके निकल पड़ी होती है। एलन कहती है सच में हमें डिस्ट्रैक्ट किया था लॉरी ने और जिसके बाद अपनी आर्मी स्टार्ट कर चुकी है पूरे से अटैक करने के लिए, चलो हमारे ट्रूप्स भी पहले से अटैक के लिए तैयार हैं। सामने से लॉरी की पूरी आर्मी आ रही थी अटैक करने के लिए और इधर से एलन टाइगर के साथ में अपनी आर्मी लेकर अटैकिंग जा चुके होते हैं। सारे सोल्जर्स होते हैं प्लान कर रहे होते हैं लॉरी के साथ में कि हम लोग उसके साथ फाइट करने वाले उन लोगों के साथ में। लॉरी कहती है चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ ना, इसीलिए हम लोग हारने की चांस ही नहीं है और तुम लोग कोई भी नहीं हारेगा, हम ड्यूक नेरोडिन के लिए जीत कर आएंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। सर सभी जो सभी सोल्जर्स होते हैं दोनों आर्मी सामने खड़ी होती हैं और वह इशारा करते हैं और ये बिजल बजाती हैं, कह सकते हैं कि और अटैक कर देते उसके ऊपर। एक दूसरे की आर्मी होती है एक दूसरे की आर्मी को खत्म कर रही होती है। टाइगर अपने एरो से लॉन्ग रेंज में बहुत सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है। इस तरह से सनसेट हो जाता है और दोनों ट्रूप्स होते हैं वापस लौट जाते हैं बिना किसी की विक्ट्री के, यानी एक टाई होता है। एलन कह रही होती है टाइगर से कि हम कल अटैक करेंगे और उन लोगों से हम आसानी से जीत जाएंगे, चिंता नहीं करने की बात है। एली से आकर बताती है कि जो लॉरी की पूरी आर्मी थी वह यहाँ से रिट्रीट कर चुकी है और हमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। वह कहने लगती ये लोग कहीं डिस्कस्टिंग कहीं के, मुझे पता था ये तरह की चाल चलेंगे, जिस वैली की तरफ भी गए हैं वहाँ पर केवल वन वे रास्ता है और वहाँ से केवल एक तरफ जा सकते हैं फिर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना पूरी ट्रूप लेकर बैठ गए हैं। यदि हम जाएंगे तो हम सारे मारे जाएंगे, अटैक करेंगे तो हम बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में होंगे। उनके पास में आइस की पावर्स हैं इसीलिए वो और भी एडवांटेज में होंगे। इसीलिए एलन वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है और यहाँ पर एरो जब अटैक करते हैं एरो से आर्चर तो कोई फायदा नहीं, एक भी एरो अंदर की तरफ नहीं जा पाता और ना ही कोई डैमेज पहुंचा पाता, लेकिन वे लोग चाहें तो आसानी से अटैक भी कर सकते हैं। एलन कहती है मुझे अपनी फ्रॉस्ट पावर को यूज करके बिंसी पावर है उसके साथ में आसानी से आकर उड़कर अटैक कर सकती हूँ, लेकिन ये अलीसा और टाइगर को काफी खतरनाक प्लान लगता है इसलिए टाइगर दूसरा प्लान सजेस्ट करता है और वहां से वो निकल पड़ा होता है उसी माउंटेन्स की तरफ अकेले ही, जहाँ पर अलीसा ने उसे एक बियर की कुछ खाल दी होती है जिसको वो पहन कर जा रहा होता है, जैसे कि अंडर्स होते हैं वैसे यूज करते हैं। जब जा रहा होता है तो एक फॉक्स से मिलती है उस पर अटैक कर देता है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर तो दो एरोज होते हैं, वो उस एरो को निकालता है तो वहाँ पर लॉरी आती है और कहती है क्या तुमने पहले हिट किया था, तो वह कहता है यस मैंने पहले हिट किया था, और ये कहकर दिखाने के लिए एक एरो को शूट करता है जिसकी स्पीड और टाइम हाँ और ज़्यादा करीब भी था इसीलिए ठीक है उसने हिट किया था। लॉरी मान जाती है, वे लोग केब में आकर बैठ जाते हैं। लॉरी पहुंचती है अगर उसके सर पर ये है उसको वह क्यों नहीं हटा रहा है, चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है, तो वह कहता है ये उसके विलेज के रूल्स के खिलाफ है। वह कहते ठीक है तो क्या वैसे उसकी आर्मी में आना चाहे वो इन्वाइट करती है, लेकिन वह कहता अपने विलेज को वह नहीं छोड़ सकता है। इधर अपनी पूरी रात होती से बिता देते हैं और लॉरी होती वहाँ से निकल पड़ती है अपने घर के लिए और वह वहीं पर रुक जाता है और उसके पैरों का पीछा करता है और उसके बाद वह देखता है सामने तरफ जो शेल्टर होता है लॉरी उसके सारे सोल्जर्स का यानी ब्रूम किंगडम के नाइट्स का हेयरमीज का, तो वापस चला जाता है और एलन को लेकर आ चुका होता है। अब उसे एक रास्ता मिल चुका होता है सेफली जाने का, जिससे कि आराम से जाकर अटैक भी कर सकते हैं। जब देखते हैं सामने काफी सारे बैरियर्स लगे होते हैं, ये सारे सोल्जर्स ज्यादातर रुक सकते हैं, तो एलन कहती है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। गेट है उसको भी तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देगी, तो इसीलिए आगे हम तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। स्पीड से जाने लगती है और अपने विंड अटैक के साथ में अपनी स्वाड को एक्टिवेट करती है और अटैक कर देती है। जो अटैक विंड का इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर सीधा गेट से हिट होता है, लेकिन वह देखकर शॉक्ड जाती है। उस गेट पर का बस एक छोटा सा होल हुआ होता है जो कि बस थोड़ा सा स्कार होता है। तभी ऊपर से आर्चर अटैक करने की होती हैं, तो एलन को आकर टाइगर बचाता है। एलन कहती है अगर इंटरफियर क्यों किया, तो वह कहता है क्या सच में तुम्हारी मरने की विषय है, तो मुझे अपनी स्वार्ड्स की पावर दो, मैं उसको शूट करता हूँ अपनी पावर्स के साथ में। वह के लिए मान जाती है, अपने एरो निकालता है और वो पार लगाकर वह अटैक करना स्टार्ट करता है विंड पावर के साथ में भी सारा माना यूज करके। तो जैसे हिट होता है जाकर उस गेट से गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और होल करने लगता है, उस पर ड्रिल करते हुए उसमें होल कर देता है। अब अचानक से अटैक करने चाह रहे होते थे, एक असैसन उन सब पर देख रहा होता है। लॉरी को पता चल जाता है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया एलन द्वारा, तो
टाइगर होता है सारे सोल्जर्स को अटैक कर रहा होता है, जो भी आर्चर इसने के लिए अटैक करना चाहते हैं उन सबको वह डील कर रहा होता है। एलन जाकर सीधा सामना करती है लॉरिन से, तो लॉरिन कहती है क्या तुम यहाँ पर पिटने के लिए आई हो? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। एलन जैसे अटैक करती है तो लॉरिन उसको ब्लॉक कर लेती है अपनी स्पीयर से, और वह जंप करके जाकर उस पर अटैक कर देती है, जिसको एलन होती है हर अटैक को बार बार डॉज कर रही होती है। तो अपने आइस से वह अटैक कर देती है स्पीयर से, लेकिन एलन भी कम नहीं होती, इसलिए ऊपर से बिंच अटैक करती है, सारी आइस को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वह अपनी स्पीड को बड़ा करती है और सब में केवल आइस की बॉल्स बना देती है और एक बहुत बड़ी आइस को अटैक के लिए तैयार करने लगी होती है। तो एलन भी अटैक के लिए जाने लगती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करती हैं, स्पीयर और स्वॉर्ड टकराती हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है, जिससे कि सब में सभी लोग ये देखते रह जाते हैं और दोनों लोग लेकिन इस पावरफुल अटैक के साथ में एडजस्टेड हो चुकी होती है। एक असैसिन मौके का फायदा उठाता है और अटैक के लिए जाने लगता है। दोनों देखकर शॉक्ड जाते हैं, अचानक से ही एक एरो आता है और असैसिन को मार दिया जाता है। तो लॉरी देखकर शॉक्ड जाती है और पहचान जाती है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है जो उसे पहले कुछ टाइम मिला था। वह तभी आकर टाइगर से पूछती है आखिर उसने उसकी हेल्प क्यों की या फिर उसे बचाया क्यों था। तो वह कहता है वह बस उस टाइम का बदला दे रहा है या फिर चुका रहा है जो उसके साथ ने कुछ अच्छे पल स्पेंड किए थे, और बस अपने विलेज को वह बचाना चाहता और कुछ नहीं, इसीलिए भी ये सब कर रहा है। वह कहती ठीक है। उसकी ऑनेस्ट बातों को सुनकर वो एकदम पिघल जाती है और कहती इस वर्ल्ड में बस इस वॉर में वह न्यूट्रल रहने वाली, किसी की साइड नहीं होगी। लेकिन इधर दिखाया जाता है ब्रूम किंगडम का किंग होता है जिसने अपनी न्यू चाल चल दी होती है। इधर दिखाया जाता है रॉयल नाम का एक बंदा जो कि एक कमांडर कह सकते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वह सैकड़ों के ट्रूप्स को अकेले ही खत्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए अब इस पर ही नज़र होती है अपने सोल्जर्स पर, और उसको एक लेटर भी भेज दिया होता है ब्रूम के किंग ने, और बुलाते हैं कि टाइगर उसके सारे ट्रूप्स उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको बुलाया गया होता है। टाइगर इस बहुत सारे वॉर के बाद उसे एक मौका मिला होता है कि वह थोड़ा शांति से एक चैन की सांस ले सके। लेकिन किंग होते हैं उसको बुलाते हैं और बताते हैं कि हम तुमको और भी ट्रूप देने के लिए तैयार हैं, तुम सच में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। सारे ट्रूप्स लेकर वो लोग निकल पड़ते हैं और टूक नलाडिया के किंगडम से वह 5 माइल दूर अपने कैंप को रखते हैं। इसके बाद फिर से निकल पड़ते हैं जर्नी पर, और कुछ दिन बाद वे पहुंच जाते हैं सोने किंगडम, जहाँ पर कि वो थोड़ा अपनी बात करते हैं, और जहाँ पर टाइगर भी कहता है हमें सारे सपोर्ट इस सिटी से मिलने के लिए तैयार, भी लोग अपने सारे सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत हो। जब किंग से बात कर रहा होता है तो किंग से कैप्टन के बारे में पूछता है, तो किंग कहते हैं कैप्टन सब कुछ ठीक है, तुम्हें अभी अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए इस पल के लिए जब हमारे पास में टाइम है। तो वे निकल जाते हैं नदी के किनारे एक नेचर का आनंद लेने के लिए, सच में ब्यूटीफुल होता है। अचानक से एलन का पेट होता है लूनी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसको लेकर नीचे पानी में गिर जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अचानक से वहाँ एक गर्ल आती है जो कि उसी पेट ड्रैगन के लिए पीछा कर रही थी। उसे नहीं पता होता है सामने क्या है, लेकिन इधर तो टाइगर के लिए पूरा हेवन दिख रहा होता है। वह कहता सच में क्या, लेकिन अचानक से वह गर्ल होती है उसके ऊपर गिर जाती है बम्प आउट, और बस उसकी तरफ ही देखती रह जाती है शॉक्ड होकर। वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है और वह कहती है ये क्या। अचानक से पीछे से आ जाती है एलन, और जब इस सीन को देखती है तो एकदम क्या ही बोलूँ। इधर जब वे बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं, और जहाँ पर सोफिया के बारे में एलन बताती है, इंट्रोडक्शन देते हुए सोफिया है। सोफिया बताती है माफ़ी मांगती हुई कि जो भी हुआ था उसके लिए। टाइगर भी कहता है मुझे भी माफ़ करना है, मैंने जो कुछ भी देखा उसके लिए। मैं कहती वैसे यहाँ पर मैं अपने बिजनेस अकॉर्डिंग थोड़ा वर्क से आई थी। मैं बताती है वे ब्रूम किंगडम से है जहाँ पर किंग है, लेकिन वे काफ़ी अभी वीक हैं और या फिर कह सकते हैं बीमार है, इसीलिए वह ये सब नहीं देख सकते। लेकिन टाइगर तुमको एक टेरिटरी के तौर पर माना जा रहा है जो तुमने किया उसके लिए। वह सोचने लगता है कि उसको एक टेरिटरी के तौर पर क्यों समझा जा रहा है। जब वह अपने एरो को सार्फ कर रहा होता है इसी बारे में उसको सोचने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सेम टाइम पर सोफिया एलन से कहती है जो बाकी बार गोड्स हैं 20 वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, इसे डिस्टेंट ही बनाए हुए हैं, लेकिन जिससे टाइगर को बेटरेड साबित किया गया या फिर बताया गया है तब से शायद उसके पीपल उसका साथ देना छोड़ सकते हैं। एलन के सारे लोग मिलकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इधर दिखाया था रोलन पूरी आर्मी के साथ में फाइट के लिए निकल पड़ चुका होता है अपनी दूसरी आर्मी से। उसकी स्वाड होती है वह काफ़ी हैवी स्वाड होती है और जो कि काफ़ी बड़ी भी हो जाती है। जब अटैक करके जा रहा होता है सामने एलन की आर्मी होती है उससे, तो बहुत सारे सोल्जर्स को वह गाजर मूरी की तरह कट करता जा रहा होता है। एलन को लगता है कि वह एक बहुत बड़ा थ्रेट है उसकी आर्मी के लिए, इसीलिए उस पर ही डायरेक्ट अटैक करने की जाती है, जिस अटैक की वजह से वह खुद ही डिसबैलेंस हो जाती है। उसकी स्वाड बहुत हावी पावरफुल होती है, बहुत सारे सोल्जर अटैक करने की जाते हैं तो उसको वह एकदम गाजर मूरी की तरह कट कर देता है। और उसके साथ में एलन जब फाइट करती है तो उसकी वजह से आखिरकार नीचे गिर जाती है। तभी जब वह उस पर अटैक करने को होता है तो एलन उससे डॉज करती है, उससे बहुत बड़ा थ्रेट लगता है। पलंग से टाइगर आ जाता है अटैक करने के होता है, टाइगर के ऊपर भी सेम अटैक करने जाता है और उसको खत्म करना चाहता है। टाइगर होता है एरो को ऊपर तरफ मिस फायर कर देता है और वह एलो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वह देखता है कि टाइगर को किस तरह से नहीं भागने देगा, इसे पीछा करता है, लेकिन वह एरो तुरंत ही आकर उसके हॉर्स को हिट होता है। तो वह कहता है मैं एक मिस फायर नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड फायर था। इधर टाइगर काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, सारे ट्रूप्स होते हैं टाइगर का वेट कर रहे हो पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सोफिया मिल जाती है और वह उन दोनों को भागने के लिए कहती है। वह कहती है लेकिन तब भी कुछ, तो वह अपना एक
बैरियर बनाने लगती है अपनी स्टिक का यूज करके, जिससे कि वो उन सारी ट्रूप्स जो पीछा कर रही हैं टाइगर का उसको रोक सके। सारी ट्रूप्स होती है रुक भी चुकी होती है, लेकिन सामने जो बंदा खड़ा होता है रोलन, मैं कहता तुम उसको रोकना चाहती हो, मुझे रोकना चाहती हो उसको पकड़ने से, उसे छीनना चाहती हो मुझसे। लेकिन अचानक उसके बॉन्ड को पता चलता है कि ये बंदा सामने खड़ा है, कोई आम बंदा नहीं है। ये तैयार हो जाती है, बंदा अपना स्वॉर्ड के अटैक के साथ उसके बैरियर को कट कर देता है, उस पर अटैक करने की चाहता है, जिसे वह ब्लॉक कर लगती है। इससे से कुछ अटैक्स को भी एक्सचेंज करते हैं और अचानक से वहां से वह गायब हो जाती है। इधर का एलन जो कि टाइगर को लेकर एस्केप कर चुकी होती है, तो उसके पास एक सोल्जर आकर बताता है टाइगर तो एस्केप कर चुका है, लेकिन उसकी बैकअप टीम है यहाँ पर, आर्मी है, वह आ चुकी है। वह कहता है ठीक है सब लोग फॉर्मेशन बनाओ और तैयार हो जाओ। पास्ट के बारे में सोचता है, जब रोम के किंगडम के किंग के पास गया था तो वहाँ पर वह तो नहीं मिले थे, लेकिन ड्यूक मिले थे। बताते हैं कि किंगडम अभी मतलब किंग है अभी बीमार है, लेकिन वहाँ पर मिला था ड्यूक नेलैंड, और जो कि कहता है कि यहाँ पर आया है पुरुम के किंग के लिए थोड़ी हेल्प करने के लिए, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही वह अटैक करे जाकर। ठीक है, रोलन सोचता है लायर कहीं के, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। टाइगर का मैटर सिमटाने के बाद मैं तुरंत निकल पड़ेगा अपने जहाँ पर वह था उस काम पर। इधर एलन आई होती है टाइगर के पास में, जहाँ उसकी मेड भी बैठी होती है। उस मेड के पास में जाती कहती कि उसकी थोड़ा सा पर्सनल टाइम मिल सकता है। मैं कहती है भाई क्या ही कर सकते हैं, इसलिए वह भी वहाँ से उठकर चली जाती है और वह आ जाती है टाइगर के पास और उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रखती हुई कहती है वह चिंता ना करे, वह खुद को रिकवर करे, लेकिन वह सारे जो ख्याल है वो खुद रख लेगी बाकी चीज़ों का। वह खुद ही पूरी आर्मी को टाइगर के एब्सेंस में लीड करने की प्लानिंग कर रही होती है। उसके पास में सोफिया आती है और कहती है यदि वह सच में अपने ड्रैगन अटैक को यूज करना चाहती है तो वो उसके साथ में सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। इधर दिखाया जाता है रोलन के कैंप में, जहाँ पर उसका असिस्टेंट रिचार्ड होता है और बताता है कि टाइगर वह तो बस अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने की वॉर कर रहा है, कुछ खास नहीं। रोनाल्ड कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अब जो ऑर्डर मिला है वो तो करना ही होगा। इधर दिखाया था एलन की सारी आर्मी होती हैं जो कि निकल पड़ी होती हैं। इधर टाइगर को जब होश आया होता है तो अपने लास्ट फाइट के बारे में सोचता है और अपने बो को उठा लेता है। अचानक से उसको उसके बो के अंदर से कुछ महसूस होता है, अपने बो को लेकर बाहर आ चुका होता है काफी ज्यादा ही जंगल में, जैसे पर उसकी मेड भी उसके साथ आई होती है और वो उसका पूरा ख्याल भी रख रही होती है। उसका बो ग्लो कर रहा होता है। जब सामने देखता है तो वो एक कूल टेम्पल के सामने आ चुका होता है, जिसके अंदर वह जाने की प्लानिंग करता है। इधर दिखाया जाता है एलन अपनी पूरी ट्रूप्स को सुबह होने से पहले ही नदी को पार करा के सामने आ चुकी होती है और वह अपनी एक फॉर्मेशन में खड़ी हो चुकी होती है पूरी फॉर्मेशन को बनाने के बाद, जिससे कि हम आसानी से लीड कर सकें। लेकिन उनका प्लान इस तरह का होता है कि जो एलन की फोर्स है जैसे वो अटैक करेगी तो हम साइड साइड से जाकर अटैक करते रहेंगे, हर एक लेयर्स के साथ में अटैक करेंगे। जिस तरफ से वह सोचेंगे अटैक करने के, हम उसकी अपोजिट साइड से ही अटैक कर रहे होंगे और धीरे धीरे करके उनकी सारी आर्मी को हम खत्म कर देंगे। ये प्लान होता है रोलन के असिस्टेंट का रिचार्ड का, और अपनी आर्मी के साथ में फर्स्ट ट्रूप के साथ अटैक करने के लिए भी कह देता है। इधर जो टाइगर होता है उस टेम्पल के अंदर आ चुका होता है, जो कि एक इविल गॉडेस या डार्क गॉडेस का टेम्पल होता है। वह सामने देखता है और देख कर शौक जाता है। वह कहता है क्या वह यहाँ पर उसने इसी मतलब इसीलिए बुलाया है। लेकिन उधर से आवाज आती है पीछे की साइड से उसकी मेट से, जो कि पूरी तरह पोसेस्ड हो चुकी होती है उसी बिल गॉडेस से, और कहती है तुम यहाँ पर पावर्स की भूखे थे या पावर लेना चाहते थे इसीलिए यहाँ पर तुम आए हो, है ना। लेकिन जो फाइट होती है पूरी फाइट कंटिन्यू चल रही होती है, बहुत सारे सोल्जर मारे जा रहे होते हैं। लेकिन टाइगर होता है जो कि अपने मेड को ही बस घूर कर देख रहा होता है। तो उधर से इविल गॉडेस कहती हैं इन डार्क गॉडेस इस तरह से तुम मुझे घूरते रहोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट है। मैं क्या लगती है ठीक है, मैं तुमको जांचना चाहती हूँ, फिर अपनी एक मतलब काबिलियत दिखाओ कि यदि तुम मेरी पावर लेना चाहती हो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें, चलो मेरे ऊपर शूट करो। वह कहता है लेकिन क्या तुम मेरे मेड की बॉडी के अंदर से निकल सकती हो बाहर। लेकिन वह कहती नहीं, यही तुम्हारे पास चांस है। वह भी सेम करता है, अपने एरो को लेता है और अपनी पावर के साथ में लोड करके उसे अटैक कर देता है। ये शूट करता है, वह जैसे उसके चेस्ट पे जाकर हिट होता है तो अचानक से उस पर एरो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके सारे क्लॉथ्स भी रेफिड हो चुके होते हैं, जिसे देखकर जब होश आता है मेड को तो शॉक्ड रह जाती है आखिर ये क्या था। तो उसको अपने क्लॉथ देता है कोच, और वहाँ से अब निकल पड़ा होता है आर्मी की तरफ, जहाँ पर की पूरी वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर सोच रहा होता है कि अब सच में यहाँ से टाइम पर पहुंच पाएगा और जो न्यू पावर्स मिली है कि अब उसको भी यूज कर पाएगा। इधर रिचार्ड की कुछ टीम्स होती हैं जो कि फंस चुकी होती है, यानी कुछ आर्मी जिसको वह आसानी से ढेर कर देती है एलन अपने अटैक के साथ में। और यहाँ तक कि नदी को जो बह रही थी उसको भी सैंडबैग्स की हेल्प से वह दूसरी तरफ को बहाने लगते हैं, जिससे कि जो ट्रूप्स हैं रिचार्ड्स के या रोलन के उनको खत्म कर सकें। इधर एलन की जो प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही वह अपना वर्क कर रही होती है और वह रोलन के ऊपर अटैक करती है। अटैक करने के बाद वहाँ से वह भाग जाती है, जिसका पीछे रोलन करने लगता है और रोलन भी समझ चुका होता है कि वह अपने मेन ट्रूप से उसको अलग करना चाहती है। लेकिन फिर भी उसके यहाँ से भी आने के लिए तैयार होता है। इधर टाइगर जो कि उसी वॉर या बैटल फील्ड में पहुंच चुका होता है। इधर दिखाया था एलन जो कि अपना अटैक करती है, अटैक में जंप कर देती है पहाड़ को अटैक करने के लिए। सेम रोलन भी करता है, उसके अटैक के लिए तैयार होता है। लेकिन सोफी वहाँ पर आ जाती है, अपने पावरफुल अटैक के साथ में अटैक कर देती है बहुत सारी गोल्डन लाइट के साथ में। ऊपर से अटैक कर देती है एलन भी, दोनों का अटैक्स होते हैं, टकराते हैं बिंट अटैक और उसके लाइट अटैक के साथ में, और सोचते हैं
क्या रोलन मर चुका है? लेकिन रोलन अटैक के साथ में उस पूरे विंड अटैक को खत्म कर देता है और सामने खड़ा होता है। लेकिन अचानक से जब सामने बढ़ता है जो कि एग्जिस्ट हो चुका होता है, उस पर एक एरो आता है जो कि एक माइल्स दूर टाइगर ने शूट किया होता है। तो रोलन टाइगर से पूछता है कि एलसीसी ने तुमको इनवाइट किया था या फिर तुम्हें शामिल होने के लिए कहा था? तो टाइगर अपना सफाई देते हुए कहता, हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था और उन्होंने मुझे अभी एक हायर किया है एल्सिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं अपने होमलैंड को भी बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रोलन कहता है ठीक है, अभी तुम इस बात के लिए मान चुकी हो तो मैं भी अपनी फुल पावर के साथ में अटैक के लिए तैयार हूँ, या फुल पावर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर पूर्ति एग्जिस्ट हो चुका हो लेकिन फिर फाइट के लिए तैयार होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता अब गलत कौन है या फिर सही कौन है। एलन भी कहती है कि सच में बंदा पागल हो चुका है। इधर टाइगर जो कि काफ़ी इंजरीज की जैसे अभी वीक फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अपने लास्ट मूवमेंट के साथ में एरो शूट करने के लिए तैयार होता है और लोड कर लेता है, शूट भी कर देता है अपनी न्यू पावर के साथ में। जैसे अटैक को रोलन होता है काउंटर करता है, तो पहले सोचता है काउंटर कर लेगा, लेकिन उसकी न्यू पावर की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में होता है उस अटैक से, लेकिन वो है एयर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एक ब्लास्ट के साथ में सब लोग दूर जाकर गिरते हैं और आखिरकार रोलन दोबारा से खड़ा हो जाता है। एलन कहती है सच में बंदा है अभी खड़ा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अचानक फिर से वह गिर जाता है और अब हार मान चुका होता है। कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं सच में गलती साइड पर था, और वह सरेंडर भी कर देता है अपने सारे ट्रूप्स के साथ में। इधर टाइगर होता है, वह भी यहीं पर तुरंत ही एग्जस्टेड होकर कोलैप्स हो चुका होता है। सारे सोल्जर्स होते हैं, उन सभी को यहीं पर बरी करने का भी इंतजाम कर दिया गया होता है। एलन बस सोच रही होती है कि टाइगर रिकवर हो तो सारी सिचुएशन को वह देख लेगी। सारे सोल्जर्स होते हैं, यानी रिचार्ड जो कि अपने सारे सोल्जर्स को यहीं पर दफना देता है, लेकिन एलन का एक कमांडर होता है, वह कहता है हम लोग इस साइड पे अपने सारे सोल्जर्स को दफनाने वाले हैं। सभी लोग होते हैं अभी तक अगर बात कर रहे होते हैं। रोलन होता है ये बात को बताता है कि अपने किंग से मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन इस बात के लिए सब लोग खुश नहीं होते हैं और ना ही टाइगर चाहता है कि वैसे चला जाए, ये काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन वह कहता है अपने मैन के वर्ड्स पर रहेगा और जो उसने कहा है वह करेगा, यानी जो उसने टाइगर से प्रॉमिस किया है वह करेगा। कहते ठीक है, तो एलन होती है उसको परमिशन दे देती है, लेकिन एलन बात करती है अगर टाइगर देखिए उसे यहाँ से जाना होगा अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, जो कि एक बारलॉर्ड है और एक दूसरे बारलॉर्ड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। और हम जब छोटे थे तब से ही पहले से हमने वादा किया एक दूसरे फ्रेंड से कि हम लोग खतरे में एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए मुझे हेल्प के उसकी जाना होगा, लेकिन वह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है फाइट करने में, अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है। टाइगर कहता है ठीक है, उसके वापस आने तक सारी ट्रूप्स को पहले लीड करने वाला है। इधर किंगडम में आकर जब बात करता है रोलन अपने किंग से उनसे मिलना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। दरवाजा खोलने की ट्राई करता है जो कि अंदर से बंद होता है। एक आवाज़ आती है कि तुमने वॉर में जाकर हार चुके, इसीलिए तुमको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। काफ़ी सारे छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और पनिशमेंट के तौर पर डेथ होती है। इधर एलन अपने मतलब एलेसिया उसके असिस्टेंट होती है, उसके साथ में अपने ट्रूप लेकर जा रही होती है 70,000 की। इधर सोफिया जो कि बाइक गिरती है टाइगर के लिए और बस वहाँ से निकल पड़ती है। इधर दिखाया जाता है ड्यूक नेलैंड जो कि उसे ड्यूक के साथ में होता है दूसरा इसी ब्रून किंगडम की। वह कहता है अगर तुमने उसे क्यों मार दिया, हमारे जो वॉरियर्स उनको प्रोटेक्ट करने के और ऐसे पावरफुल लोग चाहिए थे, लेकिन वह कहता है तुम्हें अपनी बॉर्डर की चिंता करना चाहिए ना कि मेरे, बिकॉज मेजोरियन किंगडम की आर्मी है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ रही है, और जो कि रेड ग्लव्स क्लॉथ पहने हुए ये सारे लोग हैं जो कि स्लेव ट्रेडर्स के नाम पर भी जाने जाते हैं। ये किसी भी जगह पर अटैक करते हैं तो स्लेव्स बना लेते हैं। सारी आर्मी होती है वह केवल ड्यूक नेलैंड किंगडम पर जा रही होती है। उन्होंने रास्ते में जो भी विलेज पर अटैक करते हैं उन सबको खत्म कर देते हैं और लोगों को अपना बंदी बना लेते हैं स्लेव के तौर पर। इधर वह भी अपनी सारी आर्मी लेकर नेलैंडियन जाने लगता है अटैक करने के उन लोगों के ऊपर ही, जैसे कि उसने प्लानिंग की थी। वह कहता है उनके जैसे भी सोल्जर्स उनके अकॉर्डिंग हम लोग फाइट करने वाले में पूरा प्लान बनाता है। उनमें से वह थोड़े ट्रूप को पहले भेजने वाला है 3000 का, और उनकी 30,000 की आर्मी में से छोटे छोटे ट्रूप के साथ में अटैक करने वाला है। इधर दिखाया था टाइगर जो अपनी पूरी प्लानिंग बना रहा होता है अगर उसके जो भी होने वाला उसके अकॉर्डिंग ही, जहाँ पर कि रोलन की स्वार रखी होती है। रोलन अपनी स्वार देकर गया था अपनी बारी के तौर पर। इधर टाइगर होता है जो कि किंग के पास में आता है और किंग से कहता है वह ईस्ट साउथ में जाना चाहता है लोगों की हेल्प करने के लिए, छोटे मोटे सिटीज उनके लिए। तो किंग कहते हैं उसकी बात में क्या मतलब उनके पास में इतना डिफेंस लाइन नहीं है डिफेंस कर सकें। तो वह कहता नहीं वे इतने छोटे हैं कि उनके पास इतना डिफेंस नहीं कि बड़े किंगडम किसी भी अटैक को रोक सके, इसलिए वे हेल्प के लिए जाना चाहता है। किंग भी उसके बात को मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है। 700 सोल्जर्स की आर्मी लेकर वह भी निकल पड़ता है अपने छोटे विलेज से साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट साउथ की तरफ। इधर उसकी मेड होती है, वह काफ़ी प्रे कर रही थी गॉड से कि वह सेफली वापस आ सके। इधर दिखाया था म्यूरेनियम की आर्मी होती है, वह बहुत सारे स्लेव्स को लेकर जा रही होती है और टाइगर देख के सब गुस्से में आ जाता है। हाँ, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अपने बो को देखते हुए कहता है आखिर भाई इसकी पूरी पावर को यानी पोटेंशियल को कब यूज़ करना सीख पाएगा। ब्रिक कहता है हमें क्या करना चाहिए। फिर लोग वहाँ से रिट्रीट होकर पीछे तरफ चले जाते हैं और अपनी न्यू प्लानिंग करते हैं। उससे पहले एक गर्ल को देखते हैं जिसके पीछे न्यूयॉर्क के कुछ लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन वह गर्ल गिर जाती है
तो बहुत सारे एरो आते हैं और सारे सोल्जर्स फिर गिर जाते हैं। फिर जैसे उस गर्ल के पास जाता है तो वह डरने लगती है, तो बताता है वह ब्रूम का मैन है, यानी ब्रूम किंगडम से है। तो थोड़ी-सी शांत होती है और वहीं कोलैप्स हो जाती है टाइगर के बाहों में। इधर दिखाया जाता है म्यूज़ेलियम किंगडम का जो जनरल होता है, जो लीड कर रहा था, वह उन सभी लोगों से कहता है कि जैसे ही हमारे प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। जो भी ट्रूप्स वगैरह अटैक करने की हिम्मत कर सकते हैं या फिर टाइगर के सामने से नहीं करने वाले हैं। इधर दिखाया था म्यूज़ेलियम का जनरल होता है, उसके पास एक सोल्जर आकर टाइगर के बारे में सर रिपोर्ट देता है कि वह करीब 3000 सोल्जर्स हैं जो कि इधर साइड से फाइट कर सकते हैं या फिर उधर से देखने को मिल रहे हैं। तो वह कहता है ठीक है, तो हमारी भी फोर्स ले जाओ, तो 2000 वे हैं तो हमारे 3000 सोल्जर्स लेकर आओ। वे लोग निकल पड़ते हैं और पीछा करने लगते हैं, लेकिन वे एक एरन ऐसी नैरो जगह में आ जाते हैं जहाँ से कि वह डेड एंड होता है और सामने बहुत सारे और भी टाइगर के सोल्जर्स होते हैं जो इंतजार कर रहे थे। सारे लोग ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी जो म्यूरेन के किंगडम की जो फोर्स होती है वह काफ़ी डिसएडवांटेज में होती है और सारे लोग मिलकर उसे मार देते हैं। टाइगर कहता है ठीक है, सारे रिसोर्स को अब इकट्ठा कर लो। सभी लोग अपनी नेक्स्ट वॉर के लिए सारे रिसोर्स इकट्ठा करने लगे होते हैं और अब वेट कर रहे होते हैं उस मौक़ों का, और जैसे जैसे मौके मिल रहे होते हैं फिर धीरे धीरे करके म्यूरेन की जो आर्मी होती है उसको कम करते जा रहे होते हैं, जिनकी आर्मी केवल अब 80,000 की रह चुकी होती है। वह कहता है ठीक है, हमारी आर्मी में थोड़े चेंजेस लेकर आओ, फ्रंट लाइन से कभी भी टाइगर अटैक नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग अपनी नई स्ट्रेटजी बनाएंगे और सारे सोल्जर्स उनको फ्रंट में और कुछ लास्ट में कर देंगे। ये तो ठीक है। जैसे सामने तरफ जड़ते जाते हैं तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा ही होता है। टाइगर 600 सोल्जर्स के साथ में फ्रंट में खड़ा होता है और वो लोगों से कहता है कि अभी कभी तुम सरेंडर कर दो, सारे लोगों को छोड़ दो जिस पर तुमने इस तरह से स्लेव बना रखा है। लेकिन वह बंदा मक्का छोड़ने वाला होता है किसी बात को मानकर, और भी ट्रूप्स आ जाती हैं कि ऊपर की सारी एडवांटेज में होती हैं। तो टाइगर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और अपने एरो से अटैक कर देता है, जो कि सभी सोल्जर्स को पीछे छोड़ते हुए उनका जनरल होता है उसके सर को पियर्स कर देता है। सारे बड़े अथॉरिटी वाले लोग मारे जाते हैं, तो आर्मी के अंदर कोई कमांडर करने को कमांडर नहीं बचा होता, इसीलिए आर्मी इधर उधर भागने लगी होती है और सभी लोगों को टाइगर मारने के लिए ऑर्डर देता है और जो भी विलेजर्स कैद किए गए होते हैं उन सभी को आज़ाद करा देता है। एक बच्ची आकर टाइगर को थैंक्स कहती है उसके पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। इधर टाइगर एक कैंप में जनरल आकर उसे बताता है कि हमारे पास है 1500 सोल्जर्स जो कि अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उनमें से करीब 400 सोल्जर्स जो कि काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हैं। इधर उसके बाद ब्रेक आता है और बताता है म्यूचुअलियम किंगडम का जो न्यू जनरल है वो करीब 30,000 सोल्जर्स की फोर्स लेकर निकल पड़ा है। वह कहता है ठीक है, अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करता है। सारे सोल्जर्स को इस तरह से नहीं छोड़ सकता है, मतलब विलेजर्स को, इसीलिए विलेजर्स को अपने साथ ले आने लगा होता है। उसका एक खबरी आकर उसे बताता है म्यूजियम किंगडम के 3000 सोल्जर के साथ में एक जनरल आकर अटैक करने वाला हमारे सामने फ्रंट से। वह कहता है ठीक है और उसके सामने कुछ ट्रूप लेकर पहुंच जाता है। काफ़ी सारे जो एरोस होते हैं अटैक करने लगता है, लेकिन वे लोग रुकने के कोई प्लानिंग में नहीं होते हैं। अचानक से दूसरी साइड से एक आर्मी आती है जिनका जब वह फ्लैग को देखता है तो जो कोई और नहीं बल्कि रोनी होती है और वह उसके सपोर्ट के लिए आई होती है। इधर एलन अपने शादी के साथ में पहुंच गई होती है, सासा जो उसकी फ्रेंड होती है उससे मिलने के लिए और पूछती है कि उसको क्या दिक्कत है। तो बताती है जिसके पास में थंडर ब्लेड्स होते हैं जिसको वह पावर यूज करती है गॉड बार के तौर पर, गॉड लॉर्ड के मतलब बार लॉर्ड के तौर पर। वह कहती है उसकी जो एक ट्रूप है या फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था कुछ बैंडिट्स द्वारा, जो कि लैसा द्वारा किया गया था। वह कहती है उसने एक ट्रूप को वॉर करने के लिए भेजा था, लेकिन उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट टूट चुका है, इसीलिए कोई भी खबर नहीं है। एलेना काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है उसका बदला लेने वाली चिंता ना करे, वो उन सभी को तुम्हारे सामने ढेर करके रहेगी। इधर दिखाया जाता है बैरबोरस अपने लोगों से कह रहा होता है कि टाइगर और नरलांडो यदि साथ में आ जाएंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन वह कहता है रोलिन जिसको मतलब नोरी के साथ में उसके और कॉन्टैक्ट के लिए और उसे मैसेज करने के लिए जिससे कि हमारे साथ में आ जाए। लेकिन नोरी होती है जो कि इधर बैठी होती है टाइगर के सामने और टाइगर पूछता है कि हाँ ये बात तो जरूरी है, अगर तुम यहाँ पर उसकी हेल्प करके क्यों आई हो। तो वह कहती है मैं कुछ फ्री में नहीं कर रही हूँ, मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए जो तुमसे चाहिए। वह कहने लगता है मुझसे क्या ही चाहिए। वह काफी शॉक्ड होता है। वह कहने लगती है सच में तुम एक लूजर के अलावा कुछ भी नहीं, जब तुम इस तरह से देखते हो तो काफी वीक दिखती हो। वह कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। वैसे मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वह कहने लगती है हाँ तुम्हारे पास में काफ़ी कुछ है तो मेरी ये हेल्प तो कर सकते हो। लेकिन उसके बो को उठाती हुई कहती है कि वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार पुराना खंडरा तो एकदम दो पैसे का वो नहीं है। वह कहता है लेकिन ये मेरी फैमिली का हेयरलूम है, मैं इसकी पूरी पावर को पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाता हूँ, जिसको मैं यूज करने की ट्राई करता हूँ तो पूरा डार्क ही डार्क हो जाता है। वह कहने लगती है हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें इसको ठीक से यूज करना, चलो ठीक है तुम जानो। तो दोनों कोऑपरेट करने के लिए अब तैयार हो चुके होते हैं। इधर टाइगर आया होता है उस गर्ल के पास में जिसको उसने रेस्क्यू किया होता है और उससे सारी सिचुएशन पूछता है। वह गर्ल बताती है कि उसके सारे लोग हैं या पेरेंट्स मर चुके हैं,
इधर दिखाया था लेसा का अपने ट्रूप के साथ में अटैक के लिए तैयार होती है सासा के किंगडम के ऊपर। एक सोल्जर आकर बताता है एलेना के बारे में कि अपने ट्रूप के साथ में लीड करते हुए सामने आ चुकी है। एलेना अपने सोल्जर्स और सासा के दोनों की सोल्जर्स लेकर आई होती है, जो कि 70,000 उसकी और काफी बड़ी आर्मी हो चुकी होती है। दोनों की आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी होती है, ऐसा होती है अटैक के लिए जाने लगी होती है। इधर हेलन का कहूँ होती है अपनी स्वार निकाल कर अटैक करने का ऑर्डर देती है और वह अटैक करने लगी होती है डायरेक्ट लेसा के ऊपर। एलेसा भाग रही होती है उसके साथ में अटैक करने को, तो मोरिका का फायदा उठाकर एलेना पहले अटैक करती है, इसे डॉच करती है, अपने वाइप से अटैक करती है एक थंडर के साथ में, थंडर वाइप से, जिसे एलेना होती है पीछे तरफ डॉच कर लेती है। लेकिन एलेसा काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होती है कि वह एलेना को हरा देगी। इधर एलेसा होती है अपने सारे सोल्जर्स को मोटिवेट करके अटैक करने के लिए कहती है। इधर एलेना होती है अपनी एक विंड टनल से अटैक करती है, इसके अंदर से अटैक करने को जाती है सारे थंडर से बचने के लिए। दोनों के अटैक कोलैप्स होते हैं और जिसकी वजह से एलेना काफी दूर जाकर गिरी होती है। फिर भी हार नहीं मानती और दोबारा अटैक करने के लिए अपने पावरफुल विंड का अटैक तैयार करके अटैक कर देती है, जो काफी पावरफुल होता है। इधर से वह थंडर का अटैक करती है और उसकी विंड को एकदम खा जाती है अपने थंडर द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लेसा देखती है कि वह काफी ज्यादा ही पीछे आ चुकी है अटैक के इम्पैक्ट से। लेकिन एलेना वहीं की वहीं खड़ी होती है, जिसको देखकर वह कहती शायद में वह मुझ पर एडवांटेज उठा चुकी है या फिर एडवांटेज में है। वैसे रुकने के लिए कहती है और कहती मैं तुमको यहाँ पर लाना चाहती थी, बिकॉज मिसोरियम किंगडम की 30,000 सोल्जर्स जो पहले अटैक के लिए निकल पड़े हैं और मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है। वैसे अब यहाँ पर अपना सीज फायर करते हैं हम और एक कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर उस पर अटैक करेंगे। वह कहती ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अब साथ साथ से माफी मांगनी होगी जो तुमने किया है। वह उस बात के लिए मान जाती है और दोनों लोग अब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं और वह साथ साथ से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए उनकी वॉर के बीच में कोई भी अब वॉर नहीं रही होती है और सब लोग निकल पड़ते हैं अपनी एक साथवी वॉर के लिए। इधर एलन होती है जो सारी सिचुएशन सासा को बताती है और अपनी आर्मी के साथ में निकल पड़ती है। इधर सेम टाइम पर लोरेन का दिखाया जाता है जो कि टाइगर के साथ में एक प्लानिंग कर रही होती है किस तरह से मिसोरियन किंगडम की जो लीड्स यहाँ पे आर्मी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। टाइगर कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, वे काफी अधिक क्वांटिटी में है। वे एक प्लान दिखाते हुए कहती है हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से उसको डेर कर सकते हैं, बिकॉज वे लोग सीपी से मतलब 17 ट्रूप्स में होंगे। टाइगर कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है और तुम पूरा प्लान बताओ। वे कहने लगती है उसके बदले में उसे कुछ खास चीजें चाहिए। इसके बाद ही वे सब में शामिल करने की तैयार है। बताना स्टार्ट करती है अपना पूरा प्लान, जिसमें 17 जो ट्रूप्स होंगे वे अलग अलग 7 टीम में बदले होंगे। हम आसानी से धीरे धीरे करके अटैक करके उनके ट्रूप्स पर अटैक करके उनको कमजोर करते जा सकते हैं। इधर बर्बोरस के पास में इसका एक कमांडर आता है और बताता है कि बारमेडन है जो कि अभी यहाँ से रिट्रीट करने के लिए कह रहा है। लेकिन बारबोरस इस बात के लिए कहाँ मानने वाला होता है और कहता है लेकिन टाइगर के बारे में क्या। तो वे कहते हैं टाइगर की ट्रूप्स हमें मिल चुकी हैं, 2000 करीब सिविलियंस हैं जो कि उधर के साथ कुछ कैंप्स हैं उनमें हमें मिल चुके हैं, इसीलिए और बाकी सोल्जर्स वगैरह हमें मिल जाएंगे। वह कहने लगता है ठीक है, तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करो और टाइगर को खत्म करो। वे पूरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही इधर टाइगर होता है अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और हिल के करीब पहुंच चुके होते हैं। नेक्स्ट कुछ समय बाद वहाँ पर मिसोरियम के किंगडम के सारे सोल्जर्स होते हैं पहुंच चुके होते हैं करीब 4000 ट्रूप के साथ में उधर की साइड से अटैक करने के लिए, जहाँ पर उनके ट्रूप्स होते हैं 5 से 6 टीम में बटे हुए होते हैं, जो कि एक बार में 5 नंबर की टीम होती है वह सिविलियन की तरफ जा रही होती है, बाकी लोग अलग अलग टाइप से अटैक कर रहे होते हैं। लॉरिन जो कि अपने सोल्जर के साथ ऊपर से अटैक कर रही होती है। सारे सोल्जर जब एरो से अटैक कर रहे होते हैं तो लॉरिन उनको अपने आइस मैजिक से खत्म कर देती है। वैसे यहाँ तो आइस ही ज्यादा है। इधर टाइगर भी अटैक कर रहा होता है और एक बार में लोग गाजर मूली की तरह ही मिस्टोरियम किंगडम के सारे सोल्जर्स खत्म कर रहे होते हैं। चार्ल्स भी टाइगर को और भी काफी सारे एरोज भी दे देता है और तभी लॉरिन पूछती है क्या वैसे अभी तुम्हारा प्लान क्या है, क्या कर रही हो, कर सकते हैं। मैं कहता ऑफ कोर्स हम लोग अभी फाइट करने वाले हैं, सारे सोल्जर खत्म कर देंगे। बारबोरस कहता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तो वह कहता है हमें नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, टाइगर के हम प्लान में पहले फंस चुके हैं। बारबोरस भी समझ जाता है कि हम लोग उनके ट्रिक में फंस चुके हैं। इधर सारे जो सिविलियन वे समझ रहे थे वे सिविलियन नेवी की सोल्जर्स थे जो कि अब अपने यूनिफॉर्म में आते हैं अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं और जिधर से सारे लोग मिलकर जो 5 ट्रूप्स होती है उसको घेर लिया गया होता है एलन की या फिर टाइगर की टीम द्वारा। लेकिन जो सारे सिविलियंस जिसको वे सोल्जर समझ रहे थे वो ऊपर हिल पर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और खुद को रखा गया होता है। ये सब टाइगर का प्लान होता है कि सिविलियन को यहाँ पर रखना और उनसे हेल्प भी मांगना, इसमें सपोर्ट करने के लिए। एक बंदा खड़ा होकर सपोर्ट के लिए कहता है, सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। लॉरी होती है टाइगर के साथ भी फाइट कर रहे होते हैं। 6 ट्रूप होती है 5th ट्रूप की तरफ अपना रास्ता बदल लेते हैं और इस जैसे अचानक का चेंज होता है। इसीलिए टाइगर होता है सभी सोल्जर से भी कहता है अटैक करने के लिए और आगे बढ़ने को, लेकिन उसके सोल्जर्स होते हैं अब वह एडजस्टेड होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो वह कहता है शायद हम लोग लिमिट्स पर आ चुके हैं। लेकिन मिसोरियम आर्मी होती है अटैक करने की जाने लगती है और उनकी ट्रूप को आपस में घेरने की ट्राई करने लगी होती है। लॉरी से वह कहता है कि अभी कभी तुम्हें मौका मिलती है ऐसे स्केप कर जाए। लेकिन बारबोरस होता है जो कि केवल टाइगर की जो एरो की रेंज है उससे दूर रहना चाहता है, वो उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहता है। अपनी ट्रूप से अटैक करने के लिए कहता है जिससे कि वह उनकी आर्मी को ढेर कर सके, घेरते रहे। टाइगर के हाथ भी अब कांपने लगे होते हैं, इतने सारे एरो
शूट करने की वजह से। लॉरी से कहता अभी तुम्हें जैसी मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाओ। लॉरी कहती है ऐसा कुछ करने का उसका कोई प्लान नहीं है, वहीं पर फाइट करना चाहती है और एंड तक फाइट करने वाली है। तभी अचानक से उनका रेनफोर्समेंट की एक स्क्वाड कमांडर होता है आ जाता है और सारे जो भी मिशन आर्मी होती है उसकी खबर बारबोर उसके पास पहुंचा देते हैं। तो वह कहता है कि उनके पास में रीइंफोर्समेंट कहाँ से आ गई, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। इधर आर्मी का फर्स्ट कमांडर होता है जो कि टाइगर को आवाज देती हुई कहता है हम सपोर्ट के लिए आए हैं। इधर लॉरिन होती है जो अपनी सबका अटेक्शन लेने के लिए एक अटैक करती है। इधर सेकंड कमांडर जो कि सबको डिस्ट्रॉय करते हुए सामने जाता है और अपने बारे में बताता है कि मैं सेकंड ट्रूप्स का हूँ, मेरे पास में करीब 1500 की ट्रूप्स हैं जो कि आपके ही अंडर में अब काम करने वाले हैं। मैं कहता थैंक्स। तीसरा कमांडर आता है बताता हमारे पास में करीब 200 ट्रूप्स हैं और जो कि आपके अंडर में ही है सर्विस के लिए सर। मैं कहता ठीक है। वह काफ़ी इमोशनल हो चुका होता है, सभी कमांडर निकल पड़ते हैं लेकिन लॉरी होती है जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है टाइगर के लिए। वह कहती है इमोशनल उनका टाइम नहीं है, क्या तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो। मैं कहता अरे वापस क्यों, हम तो यहाँ फाइट करने वाले हैं। चारस होता है जो उसके लिए और भी एरोज दे देता। बारबोर उसको भी इसकी खबर मिल चुकी होती है कि रेनफोर्समेंट आ गई है। मैं कहता आखिर ये कहाँ से आ गई, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो खबर मिलती है करीब 5000 की रेनफोर्समेंट है जो कि आ चुकी है। मैं कहता ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास में जीतने का चांस है, इसलिए अटैक करो। मैन फोर्स से अटैक नहीं लेकर हो। फिर वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, मैन फोर्स अटैक कर देती है। बारबोर सोच रहा होता है अभी भी जीतने का हमारे पास चांस है, लेकिन पता चलता है कि 3000 की रेनफोर्समेंट जो कि मिसल द्वारा लीड करती हुई और इस साइड से आ रही है साउथ ईस्ट से। मैं क्या लगता है कि ये कैसे। तो अभी के लिए मैं रिट्रीट करने के लिए कहता, लेकिन फिर भी 6000 सोल्जर्स उसके मारे जा चुके होते हैं नाइट में। बारबोर सोच रहा होता है उसकी करीब 30% फोर्स खत्म हो चुकी है, इसीलिए रेनफोर्समेंट को उसको आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद कुछ करेंगे। नेक्स्ट जब सुबह होता है तो वहाँ सोल्जर आकर बताता है कि नेदरलैंड की जो किंगडम है उसने भी अपनी आर्मी को साउथ की तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर चुका है हमारे बॉर्डर पर। तो वह कहता है ये तो काफ़ी खतरनाक है जी, हमें अभी कभी रिट्रीट करना होगा और हम ये मानेंगे हमने टाइगर से हार मान लिया, वह हार चुके हैं टाइगर से। वहाँ पर जाकर एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव तौर पर बताता है कि हम लोग हार चुके हैं, लेकिन इधर बेचारा टाइगर तो मूड ही में होता है सुनने का। जैसी रोलिन उसे बताने की कुछ ट्राई करती है लेकिन वह तो उसके ऊपर ही चट होकर गिर जाता है। वह सोचने लगती शायद वह काफ़ी एग्जस्ट हो चुका है। नेक्स्ट सुबह के टाइम पर काफ़ी ठंडी सी हवा आती है तो लॉरिन जाग जाती है और वह देखती है ओ एलन आ रही है। तभी तुरंत ही वो एलन की एंट्री को वेट करती है। एलन आती है और कहती है टाइगर कैसा चल रहा है। सामने जब देखती है तो नजारा ही कुछ अलग होता है, एकदम लवली डवली। एलन से वह कहती है सच में तुम्हारी एब्सेंस में उसने काफ़ी ख्याल रखा है उसका, या फिर ख्याल रख रही है। वह कहती है काफ़ी गुस्से में होती हुई, लेकिन पीछे से एलिसा भी आ जाती है और अब जो मूवमेंट होता है काफ़ी अच्छा हो चुका होता है। कुछ टाइम बाद शाम हो गई होती है, मतलब शाम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर कि वह एलन के साथ होता है और उसे माफ़ी मांग रहा होता है, जो हुआ उसके लिए नहीं बल्कि उसके ट्रूप जो मर चुके हैं उसकी वजह से, या कितने सोल्जर्स मरे हैं उसकी माफ़ी। लेकिन वो उसके साथ में लेटने के लिए कहती है, उसके हाथ को पकड़ती है और सपोर्ट दिखाती है कि उसको पूरा सपोर्ट है, वो चिंता ना करे। क्या सच में तुम्हें बुरा लग रहा है ट्रूप्स को मरने से। तो हाँ कहता है। तो वह कहती बस उनके लिए प्रे करे। नेक्स्ट जब उस आइटम जागा होता है तो उसके पास में एक कोई आती है, एक स्पेस को फाड़ती हुई या फिर स्पेस रिफ्ट द्वारा एक गर्ल आती है जो कि एक फिर भी बार लॉर्ड होती है। लेकिन वह अचानक से हाथ उठाता है और उसके ब्रश को पकड़ लेता है और काफ़ी सॉफ्ट महसूस करता है। वह गर्ल को उसको चुप करने की ट्राई करती है, लेकिन उसके जाने के बाद चेक करता है कुछ तो शायद सॉफ्ट था उसके हाथ में। लेकिन वह गर्ल दोबारा आती है और कहती है चलो दोबारा मौका जरूर मिलेगा तुमसे मिलने का टाइगर, जिसका नाम होता है वैलेंटीना बारलॉर्ड। इधर सारे ट्रूप्स होते हैं, अभी सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं और वॉर खत्म हो गई थी, इसीलिए न्यू जो एलायंस किंगडम होता है उसके साथ में अब अपनी न्यू एलायंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, शांति के तौर पर कह सकते हैं। एलन होती है लॉरी के पास में और कहती है आखिर वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो फ्लैट चेस्ट कहीं की, तुम्हें तो यहाँ से अभी कभी चले जाना चाहिए ना, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। बाय द वे थैंक यू सो मच मेरी एब्सेंस में टाइगर इतनी हेल्प करने के लिए, लेकिन अब तो तुम्हें वैसे अपने किंगडम में लौट जाना चाहिए। अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना। इतनी सी बेइज्जती करके भगानी चाहती है, लेकिन वह कहती है अरे नहीं नहीं, किंग ने मुझसे कहा यही रहने के लिए, तुम पर नजर रखने के लिए। और हाँ वैसे भी टाइगर पर उसका एक फेवर है जिसको अभी लेना है। इधर दिखाया था टाइगर जो कि अभी भी अपने हाथ को ट्राई कर रहा होता है कि कुछ तो था सॉफ्ट सॉफ्ट, लेकिन वे लोग सोच रहे होते हैं वैसा सोच रहा होता है शायद उसको अभी भी जो थकान है उतरी नहीं है। मैसेज अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि सोल्जर से कुछ रूमर्स फैल रहे हैं कि वे गर्ल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही प्रिंस की तरह दिखती है। मैं क्या लगता है क्या ऐसा है कुछ, क्या रुको मैं उस गर्ल को ही बुला देता हूँ, तुमसे बात करके आराम से पता चल जाएगी। गर्ल अंदर आती है जिसको उसने रेस्क्यू किया था। तो टाइगर उससे कहता है कि चलो तुम अपने बारे में सब कुछ बचाओ जो भी तुम अपने बारे में जानती हो। तो बताना चाहते कर उसका नाम रेजे, रेजे नहीं रेजे लॉर्ड है। तो वे कहते हैं क्या, अपना पूरा नाम बताती जो कि प्रिंस के तौर पर होता है। वे सभी शौक डर जाती हैं और कहते हैं सच में, लेकिन इसके बारे में हम भरोसा नहीं है। एलिजा कहती है अपने बारे में कुछ बताओ जिससे हमें सिद्ध हो सके। वह बताती है पास्ट के बारे में कि वह पहले टाइगर के साथ में जो आर्चर हमेशा पसंद करता था उसके साथ वह खेलता था और वह उसने कुछ बर्ड्स को हंट किया था और हम लोगों ने एंजॉय भी किया था। वह क्या लगता हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वह प्रिंस है सच में या प्रिंसेस है।
मैसॉस बेचारा शॉक्ड हो जाता है। मतलब अब तक जिसको लोग प्रिंसेस समझ रहे थे वह एक प्रिंसेस थी बचपन से ही। एलन पूछती है कि आखिर वैसे तुम अपने आप को एक बॉय की तरह क्यों रखती थी, अगर तुम कर ली तो। वह कहने लगती है मुझे किंग बनना था, तो किंग के लिए मुझे बॉय बनकर रहना था, गर्ल्स को कोई भी कहाँ पूछने वाला है। वह कहने थे ठीक है, लेकिन इस बात पर अभी भी किसी को कोई भरोसा नहीं करने वाला कि एक गर्ल ही जो कि उनका प्रिंस है, जो उसकी प्रिंसेस के सामने खड़ी है। तो टाइगर कहता है ठीक है, तो हम लोगों को इस बात को छुपा कर रखनी होगी और मैं किंग से जाकर डायरेक्टली खुद बात करने वाला हूँ। लेकिन रीजल क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे किंग को भरोसा हो जाए कि तुम ही प्रिंस, यहाँ पे प्रिंस जो भी हो वो हो। मैं क्या लगता है हाँ बिल्कुल, जो पहले से हमारे वहाँ पर एक सीक्रेट डोर है जिसको केवल रॉयल फैमिली के लोग ही खोल सकते हैं और जो कि डायरेक्ट पहले से जाकर खोलता है, उसको मैं कर सकती हूँ। क्या लगती है दैट्स ऑल, काफी अच्छा है। नेलैंड जिसकी पूरी की पूरी आर्मी होती है अभी अटैक करने लगी होती है कुछ ट्रूप्स के ऊपर। वह कहता है इसके साथ में आराम से ही टाइगर को हरा देगा। इधर दिखाया जाता है लॉर्गेन जो कि पूरी ट्रूप्स उसकी होती हैं हार चुकी होती हैं, लेकिन वो इस बात से ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार किंग को तो उसने पॉइजन करने में सक्सेसफुल हो ही गया है। अब इसलिए वेट कर रहा है कि आखिर नॉलैंड और टाइगर में से कौन जीतने वाला है। इधर वह अटैक कर रहा होता है गेम की सारी टीम के ऊपर, लेकिन वह बताता है कि वे सब लोग टाइगर के ट्रूप से सब स्ट्रेस किंगडम की तरफ निकल चुके हैं। तो समझ जाता है मतलब प्रिंसेस भी उनके साथ में ही होगी। इधर दिखाया जाता है सोफिया का, जिसके जो किंग के सामने होती है तो किंग उससे कह रहे होती है एलन की किंग से जाकर बात करे कि एलन की जो वॉर है उसको अभी रोक दिया जाए। इधर दिखाया था मैसॉस जिसको पता चलता है कि जो पहले से उस पर अटैक कर दिया गया नेलैंड द्वारा, इसीलिए हमको सामने से अटैक मिल सकता है। तो टाइगर कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग फिर स्ट्रेस किंगडम की तरफ बढ़ते रहेंगे। इधर आगे तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं, लेकिन उनके रास्ते में ब्लॉक करने के लिए खड़ा होती है नेलॉन्ड की 24,000 की पूरी आर्मी। लेकिन उनके साथ में यानी कह सकते हैं टाइगर के साथ में होती है 20,000 की आर्मी। लेकिन इसमें बहुत बड़े बीस्ट भी उनके साथ में शामिल होते हैं। एलन के साथ में फाइट करना स्टार्ट करते हैं और साइड से एलन होती है अपनी सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करती है, ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने निकल पड़ती है लोरिया के साथ में। जैसे ही अपने बिंडी के साथ में अटैक करती है तो लोरिया अपनी आइस के साथ में अटैक कर देती है ड्रैगन्स के ऊपर। दोनों का अटैक से आते हैं और हिट होते हैं। ड्रैगन्स को मारना स्टार्ट कर चुके होते हैं वे लोग, लेकिन वे ड्रैगन्स होते हैं अभी भी आगे तरफ आने लगे होते हैं। इधर दिखाया जाता है कौन जो कि देख रहा होता है दोनों गर्ल्स को और कहते हैं दोनों खतरनाक है, इसीलिए जैसे भी ड्रैगन के ऊपर अटैक करें उस मौके का फायदा उठाकर तुम भी अटैक कर देना। इधर दिखाया जाता है एलन जो अटैक करती है अपने बिंड के साथ में, लेकिन ड्रैगन ब्लॉक कर लेता है अपने मैजिक शील्ड से। तो दोबारा से अटैक करती है डायरेक्ट जाकर अपनी स्वार्ड से, लेकिन उसकी बॉडी इतनी हार्ड होती है कि उस पर स्क्रैच भी नहीं ला पाती। वह कहती है तो बहुत ज्यादा टफ है। लॉरी भी अपनी आइस मैजिक यूज करके अटैक करती है, लेकिन उसके पास जाते ही नलीफाई हो जाता है और अपने फायर से दूसरा ड्रैगन होता है अटैक कर देता है, जिसको एलन होती है लॉरी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन दोबारा से फायर से अटैक करने लगता है तो लॉरी होती है एलन को प्रोटेक्ट करती है अपने आइस मैजिक की शील्ड बनाकर। टाइगर अपनी ट्रूप्स को लीड कर रहा होता है और सामने से अटैक कर रहा होता है अपनी सारी ट्रूप्स के साथ में। इधर लंच टाइम हो चुका होता है। यार वॉर में भी आए हैं मजदूरी करने आए हैं, समझ नहीं आ रहा है। लंच टाइम में लोग आराम से बैठते हैं और दोनों टीम्स एक दूसरे से अलग होती है। आर्मी जो अपनी टीम बना रही होती है यानी स्ट्रेटजी बना रही होती है। एलन और रोनी के पास में थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होती है और वर्क करने वाली होती है। टाइगर से कहती है चिंता मत करो, स्ट्रेटजी से हम जीतने वाले हैं। दोनों अच्छे से अपनी प्लानिंग करती हैं और अपने न्यू अटैक के लिए तैयार होती हैं लंच के बाद। इधर दिखाया जाता है नेलैंड का, जहाँ पर वो बताते हैं काफ़ी सारे स्कॉप्टेल के लोग हैं जो सामने से फ्रंट से फाइट करने के लिए तैयार खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। वे लोग शायद हमें रोकना चाहते हैं, ड्रैगन्स को खासतौर से बिजी रखना चाहते हैं अलग से अटैक करने के। वह कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको आने दो, सबको क्रश कर देंगे। वह अपना प्लान बनाते हैं कि जो ड्रैगन्स हैं उनको सामने से अटैक कराएंगे, आर्मी दोनों तरफ से बच जाएंगे और दोनों तरफ से घेर लगेंगे। टाइगर तुरंत ऑर्डर देता है सब लोगों से रिट्रीट करने के लिए, सारे प्लेयर्स भाग जाते हैं और अब प्लान के अकॉर्डिंग सामने से फ्रंट में जाने वाले होते हैं केवल दो लोग, एलन और लॉरी। इधर उनका प्लान होता है कि जिस तरह से आर्मी आगे अटैक करेगी तो हम दोनों साइड से जाकर अटैक करेंगे और सामने से एलन और लॉरी जाकर अटैक करेंगे और फ्रंट से बिल्कुल संभाल लेंगे। लेकिन इधर सारे सोल्जर्स होते हैं पे स्टोन ले लेते हैं, लॉन्ग रेंज में अटैक करने के लिए फेंकते हैं। एक कमांडर कहता है कि आखिर ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। लेकिन जैसे भी अपने सर से हेलमेट हटाता है उसके सर पे जाकर तुरंत ही एक एरो हिट होता है जिससे उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन टाइगर का मारने वाला होता है, दूसरे कमांडर को भी ढेर कर देता है। सारे सोल्जर सब बिना कमांडर के कमांड लेस हो जाते हैं और भागने लगे होते हैं। इधर एलन अटैक की जाती है उड़ती और स्टेप कर देती है एक ड्रैगन को अपनी स्वार से, लेकिन ड्रैगन जब अटैक करता है अपनी फायर से तो दूसरे ड्रैगन के ऊपर अटैक करवा देती है और तभी बीच में से निकल के जाती है आइस का अटैक करते हुए लॉरी और अटैक कर दी उस ड्रैगन को। लेकिन एलन तभी स्पीड से ऊपर जाकर स्पीड से अटैक कर देती है और वे लोग मिलकर एक साथ में फायर ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरा ड्रैगन उस पर अटैक करता है जिससे नीचे गिरती है एलन, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉरी अपने स्पीड से रोकती है और फुल स्टैंड के साथ में फेंक देती है। और इधर एलन अपनी फैंटम स्किल को यूज करने लगी होती है, बिंड के साथ और अटैक करने की जाने लगती है। लेकिन जैसे वो ड्रैगन अटैक करता है तो आइस की बारिश कर देती है लॉरी और लेकिन पीछे से उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक कर देती है आखिर एलन, जो कि उसके पीठ में स्टेप कर देती है और अपनी बिंड का फैंटम अटैक यूज करती है और उसकी पूरी बॉडी में केवल बिंड भर देती है जिससे उसकी बॉडी
इस मतलब पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है और मारा जाता है। इस तरह से शाम हो चुकी होती है, वॉर खत्म हो चुकी होती है और एलन और टाइगर दोनों लोग वॉर को जीत चुके होते हैं। कुछ दिन बीत चुके होते हैं और अब उन्होंने एक विलेज में अपना कैंप लगा रखा होता है। लेकिन एलन जब जाकर देखती है तो टाइगर बेचारा सो रहा होता है। सारे लोग बस देख रहे होते हैं जैसे यहाँ पर कुछ एकदम ब्यूटीफुल सीन चल रहा है। एलन कहती है अगर ये जाग क्यों नहीं रहा था, तो उसकी मेड बताती है, उसने कहा जब कोई एनिमल बीस्ट अटैक करेगा तो तुरंत ही वह जाग जाएगा उसे सेंस करके ही। लेकिन एलन तभी उसको सीधा करती है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और गौर से उसे देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि कुछ है, इसलिए वो उसको तुरंत ही पकड़ता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है और उसके ब्रेस्ट को पकड़ लेता है। जिसे देखकर सभी लोग एकदम शॉक जाते हैं कि वह क्या कर रहा है। नींद जब कुछ छुटती है तो सामने नीचे का एकदम माहौल दिखता है। वाह, मैं तो हेवन, छोड़ो यार। तो तुरंत ही एकदम सीन चेंज होता है। इधर दिखाया जाता है एलन का, जो उससे बात करती है और कहती है अभी हमें क्या करना चाहिए नेलैंड की आर्मी के साथ में, क्या हमें उसके साथ में फाइट करना चाहिए और उनको बिल्कुल ही एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। टाइगर कहता है हम लोग आरटीसी जाने वाले हैं, पहले उस प्लान पर काम करेंगे। लेकिन लोरी कहती है और एलन भी, तो आखिर अभी तुम क्या लगता है हम लोग किस तरह से सीक्रेट जगह को ढूंढने वाले हैं। टाइगर कहता है हाँ बिल्कुल। मैं पूछता है रीजन से, आखिर क्या तुम्हें पता है हम लोग सीक्रेट जगह को कैसे ढूंढ पाएंगे जिससे कि टेलीपोर्टर या फिर सीक्रेट रास्ता है जो कि डायरेक्ट किंगडम में जाता है रॉयल फैमिली में। रीजन बताती है हमें होली ग्राडा जाना होगा। बता दे इस किंगडम को स्टेब्लिश करने से पहले किंग के लिए कुछ होली की ऐसे आशीर्वाद था, कह सकते हैं, मिला था, जिसके से होली ग्राडो को बनाया गया था, जिसमें कि 3 रास्ते गए हैं जो कि सीक्रेटली तौर पर। पहला है जो कि अर्स्टेसिया से गया है, दूसरा है मैसेला टेम्पल से गया है और तीसरा है जो कि पब्लिक काउंसलिंग से गया है। तो इसीलिए हमको उनमें देखना होगा। एलन का प्लान होता है टेम्पल से जाना ठीक रहेगा, मैसेला टेम्पल। टाइगर कहता है ठीक है, तो हम टेम्पल की तरफ रीजल को लेकर मैं ट्रूप को लीड करने वाला हूँ, बाकी सब तुम देख लो। उसके पास में ब्रेक आता है और कहता है कि उसको टेम्पल के साथ में उसे जाना है। तो इस बात को टाइगर एक्सेप्ट कर लेता है। मैं कहता ठीक है, लेकिन यदि कोई खतरा हो तो तुम वहाँ से एस्केप कर जाना। प्लान के अकॉर्डिंग ही टाइगर होता है वह रीजन को लेकर लीड कर रहा होता है मैसेला टेम्पल की तरफ। सामने उनको फ्रंट में टेम्पल दिख भी रहा होता है। कपे लोग भी अब टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और टेम्पल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि एक छोटी सी नीचे डायल होती है, उसको निकालते हैं। वे उस डायल को निकालने के बाद अंदर साइड एक रास्ता होता है। जब स्टैचू टच करते हैं तो रास्ता भी खुल चुका होता है। अंदर एक अंडरग्राउंड केव गई होती है, इसके अंदर वे लोग जा रहे होते हैं। रिजल बताती है कि पहले की जो बड़ी बड़ी फैमिली इतनी बढ़ती जा रही थी, उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, इसीलिए सीक्रेट रास्ते बनाए गए थे किसी भी खतरे में एस्केप करने के लिए रॉयल मतलब फैमिली के लिए। उनमें से एक है सामने कुछ स्टैचूज पर कुछ स्केचेस से कुछ कहते पेंटिंग्स बनाई गई होती हैं, जिन पर हम स्केच कह सकते हैं। स्केच बनाए गए होते हैं जिनमें कि ड्रैगन्स के साथ गॉड की फाइट हो रही होती है। रिजल बताती है पहले गॉड्स और गॉडेस ने मिलकर काफी सारे ड्रैगन्स थे उनको खत्म किया था और ह्यूमनिटी को बचाया था। आगे तरफ बढ़ते तो उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है, इसीलिए सामने की तरफ एलन और टाइगर दोनों लोग पहुंच जाते हैं। सामने देखते हैं तो नेलांडो खड़ा होता है, लेकिन ये बंदा सामने से कैसे आ गया, इसे भी सीक्रेट रास्ते पता है। लेकिन तभी रिजल को लेकर बटेलियर होता है पीछे से निकल जाता है। जैसे एरो शूट करता है तो जिसको टिक होता है स्टेक रोक देता है और स्टेक को ऑर्डर देता है नेलैंडोन कि अभी की जाकर उस प्रिंसेस को मार दे, उसका केवल यही मकसद है। इधर दिखाया जाता है ब्रॉन या ब्रिक कह सकते हैं, वह भी अटैक के लिए तैयार होता है और कहता है सब कुछ पीछे से वह संभाल लेगा। एलन स्पीड से सारे सोल्जर्स मारती जा रही थी, अटैक कर दी थी नेलैंडियन के ऊपर, लेकिन वह बंदा इतना स्ट्रांग होता है उसको ब्लॉक करता है, उसको काउंटर करके पीछे पहुंचा देता है। इधर सोल्जर सारे सोल्जर अटैक करते हैं ब्रिक के ऊपर, जिसको अकेले ढेर कर रहा होता है। सोचता अब तो मरने वाला एक सोल्जर का अटैक से, एक एरो आकर उसे खत्म कर देता है। इधर ब्रिक का काम होता है सामने तरफ अटैक करके जाके स्टिक के ऊपर, लेकिन वह बंदा काफी स्ट्रांग होता है और यहाँ तक कि वह ब्लॉक कर लेता है एक एरो को बिना किसी भी चीज के जो टाइगर ने शूट किया था। वह कहता है तुम्हारी सच में स्किल्स काफी ज्यादा ही अलग लेवल की है, तो इस अंधेरे में भी बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगा सकती हो, लेकिन मुझे प्रिंसेस को मारना है, खुद मर जाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या, मेरा केवल यही मकसद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन होती है क्योंकि किंग नेलैंडियन के साथ में फाइट कर रही होती है, अटैक करता है जैसे पीछे आकर गिरती है, लेकिन काउंटर अटैक के लिए दोबारा लौट कर आती है। वे फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से विंड का यूज करके पीछे तरफ आ जाती है खुद को सेफ रेंज बनाने के लिए। लेकिन आधा के केव होती है गिरने लगी होती है उनके इतने सारे फाइट के इम्पैक्ट की वजह से, इसीलिए एलन पीछे तरफ स्केप कर जाती है। सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है नेलैंडियन के पीछे अभी के भी रिट्रीट करें, लेकिन स्टैक इस बात को नहीं सुनता है। टाइगर अपने एरो को शूट के लिए तैयार हो तो पीछे हटने के लिए कह रहा होता है। एलन कहती है टाइगर से अभी के भी पीछे आ जाओ, लेकिन वह कहता है मैं जैसी चांस दूं तुम्हें निकल जाना। एलन निकल जाती है, लेकिन जैसे स्टैक उसके एरो को कट करता है उस पर अटैक कर देता है, उसको कट करना चाहता है। लेकिन टाइगर खतरे में देखकर एलन वापस आना चाहती है तो उसके सामने काफी सारा ग्राउंड ऊपर से गिरने लगा होता है, लेकिन फिर भी बैटेलियन होता है जो कि सामने तरफ जाने लगता है। जैसे अटैक करने को था टाइगर को फाइनल ब्लो स्टैक तो उससे बीच में आ जाता है बैटेलियन और झुकी उस ब्लो को अपने हाथ पर ले लेता है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो उसका हाथ सच में अब काम कर रहा होता है नॉर्मली। सामने स्टैक बिल्कुल मरा पड़ा होता है, उसकी लाइफ खत्म ग्राउंड ऊपर से गिरने की वजह से। लेकिन देखता है बैटेलियन को जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसका इतना ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और बह चुका होता है कि अब मरने की कगार पर होता है। वह काफी ज्यादा ही खुश होता है कि सच में उसका मास्टर कह सकते हैं या फिर टाइगर वह जिंदा है जिसने इतने सब कुछ काम किया उसके साथ में। वह कहता है कि वह
हमारी किड सिटी है उसका ध्यान रखना, किंगडम का ध्यान रखना। लास्ट वर्ड्स के यही होते हैं और लास्ट सांस के साथ उसकी खत्म हो जाता है। इधर दिखाया था एलन जो कि सामने तरफ जा रहे होते हैं आर्टिसिया की तरफ, जहाँ पर कि एक ऊपर की तरफ काफी बड़ी एक टीम जाती है, जिससे कि एलन समझ जाती है कि टाइगर अभी भी जिंदा है। टाइगर अभी भी जिंदा है, कुछ फेमिलियर है। लेकिन वे देखते हैं टाइगर सच में जिंदा होता है और उसके पास में वह पहुंच जाती है और सच में काफ़ी इमोशनल होती है और काफ़ी खुश भी होती है। लेकिन बटालियन को देखती है जो कि अब मर चुका होता है इस टाइम पर। सभी लोग देख रहे होते हैं कि टाइगर सच में बहुत टूट चुका होता है, इतना सब कुछ देख कर बटालियन मर चुका है इतने सोल्जर मरने की वजह से, और वह बैठा होता है। इसी के साथ में ये पार्टी पर एंड होता है। लेकिन ये सीरीज सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी निकली है। हमने सेकंड चैनल पर हमारी जो मूवी का रिकैप चैनल बनाया है, सामने देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी डीके मूवी रिकैप सर्च भी कर सकते हैं, उस पर जाकर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, बन के सब्सक्राइब करीबे हम तो जाकर सब्सक्राइब करो। वैसे भी चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो गुड बाय, सायोनारा।